हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो हुएन शॉर्ट होने वाली है और ये शैंगवंग होने वाली है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इस स्टोरी को। हमें इस स्टोरी में दिखाया जाता है सबसे पहले एक रूम का सीन, जहाँ पे बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही थी। और यहाँ पर अभी जो अदर जो राज्य थे उनके बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब इसी साल से जो है पढ़ाई स्टार्ट होगी, और यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि जो बाहर के बच्चे हैं वो भी आके कुछ नया सीखे। वैसे तो हर साल कुछ बच्चे आते थे, लेकिन बस गिने चुने बच्चे। लेकिन इस बार ये बातें हो रही हैं कि उन्हें और भी जो बड़े बड़े सेक्ट हैं उनसे बुलानी चाहिए, क्योंकि अभी तक बस छोटे छोटे सेक्ट के जो बच्चे थे वो ही आते थे। तो इसी बात पे यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी, और सब लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। और बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था, और वो बस आसमान में देखे जा रहा था और कह रहा था, हाँ छोड़ो, क्या करना है मुझे, मैं तो इस सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। और ये कह के वो शाय कर रहा था। तभी उसके पास एक और लड़का आता और वो खड़ा होता और कहता है, गग्गा क्या हुआ। तभी लैन शेचान पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ पर। तब वांग जी कहता है, गग्गा मुझे बुलाया गया था। तब जो शेचान थे वो कहते हैं, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, अंकल ने ही तुम्हें बुलाया हुआ था, और बताओ तुमने आज का काम ख़त्म किया। तब वांग जी कहता है, हाँ गग्गा मैंने ख़त्म कर लिया। और वो लोग कुछ टाइम तक वेट करते हैं। फाइनली जाके वो मीटिंग ख़त्म होती है, और उसके बाद लैन शेचान और जो वांग जी थे वो दोनों अंदर जाते हैं। और वहाँ पर अब कुछ बातें होने लगती हैं, और वहाँ पर वांग जी से कहा जाता है, वांग जी तुम्हें हर बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है, और तुम भी उन्हीं बच्चों के साथ शिक्षा लेने वाले हो, तो तुम्हें हर किसी के ऊपर नज़र रखनी है, कोई कुछ गलत कर ना पाए। क्योंकि तुम जानते हो इस बार बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें हमें मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब वांग जी कहता, हाँ ज़रूर अंकल मैं करूँगा। और ये कह के वो करके वहाँ से चला जाता। और इधर शेचान अब फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब जो कुरैन है वो थोड़ा बहुत लेक्चर सुनाएंगे, क्योंकि शेचान की जो आदत है वो थोड़ी अलग है। वो लैन के जो रूल्स हैं उन्हें मानते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं, सब लोगों से अच्छे से बात करते हैं, और हर मतलब सबकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और वो थोड़े अलग मिजाज के हैं। और यहाँ पे जो वांग जी है उसके तो सामने अगर किसी ने गलती की तो इसका मतलब पनिशमेंट, अगर किसी ने कुछ भी बहस की इसका मतलब पनिशमेंट, अगर मतलब वो एकदम स्ट्रिक होके किसी की भी बातों में नहीं आता, कुछ भी नहीं। और इधर जो शेचान है वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको सब लोग उल्लू भी बना देते हैं कभी कभी, जो मतलब बाहर के लोग हैं वो लोग। तो इसीलिए उन्हें डांट पड़ रही थी, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था जिसकी वजह से शेचान चुपचाप डांट सुनता है। और इधर वांग जी आके अपने रूम में सो जाता है, क्योंकि अभी कल से उन लोगों को बहुत काम करना है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं दूसरी तरफ का। यहाँ पर अभी बस हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि एक लड़का था वो चिल्ला रहा था, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए, मुझे वहाँ पे कोई नहीं लेके जा सकता है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और ये कह के वो चिल्ला रहा था। और इधर जो पूरी फैमिली थी वो कह रही थी, तुम्हें हमारी बात माननी होगी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा विंग। तब विंग कहता है, पर आप लोग मेरी बातों को समझो ना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तब जो मैडम यू थी वो अपना छड़ी निकालती और कहती हैं, देखो अगर तुम नहीं गए तो इसी छड़ी से तुम्हारी पिटाई होगी, और फिर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मैं तुम्हें सच में आज तो जिंदा ही गाड़ दूँगी। और ऐसे कह के वो मतलब चिल्लाने लगती है। तो इधर जो पिंग था वो कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता। तभी जो फैमियान थे वो खड़े होते और कहते हैं, विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ के होने वाले किंग हो और तुम क्राउन प्रिंस हो, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तभी जो विंग था वो खड़ा होता और वो अपनी मैजिक से अपना जो फेस था उसे बदल लेता है, क्योंकि वो जियान चंद था। और जो फैमियान थे वो देखते हैं और कहते हैं, जियान चंद तुम अपनी शक्तियों का ऐसा क्यों यूज़ करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, विंग कहाँ है, विंग को ले आओ। तब जियान चंद कहता है, फादर वो घर पे नहीं है, इसीलिए तो मैं उनका भेस बना के आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोग उन्हें इतने इंपॉर्टेंट बात के लिए बुला रहे हो, अगर मुझे पता होता तो मैं उनकी जगह आता ही नहीं। और मैं कहाँ से उन्हें लेके आऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं उन्हें यहाँ पे कहाँ से लेके आऊँ, वो तो रुकते ही नहीं है, वो हर बार भाग जाते हैं। तब जो मैडम यू थी वो यानली से कहती है कि जाओ तुम विंग को बुला के ले आओ, मुझे पता है, तुम्हें पता है कि विंग कहाँ है। तब यानली वहाँ से जाती है और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अभी सोया हुआ था, उसे एक पेड़ पे सोते हुए दिखाते हैं, जो
अपनी नींदें ले रहा था और पड़ा हुआ था। ये देख के यानली अपने सर पे हाथ मारती और कहती है इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो बस विंग को देख रही थी और वो कह रही थी विंग उठो। पर विंग उठेगा क्यों भाई, वो नहीं उठेगा और विंग उठने का नाम नहीं ले रहा था। ये देख के यानली कहती है विंग उठ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो नीचे से ही पत्थर मारती है। तब विंग उठता और कहता ओह शीजे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तब यानली कहती है विंग उठो, तुम्हें माँ बुला रही है। और उनको पता चल गया है कि जियान चंद तुम्हारा भेस लेके उनके पास गया था। तब विंग अपने सर पे हाथ मारता और कहता है इस जियान चंद का मैं क्या करूँ, मैंने जियान चंद से कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, पर जियान चंद तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और ये कह के वो फिर वहाँ से अपना सर हिला के उठता है और फिर चला जाता है नीचे देखने के लिए कि आखिर में बात क्या है। तब हमें दिखाते हैं इधर जो विंग था वो जब आता है तब मैडम ये कहती है विंग तुम कहाँ चले जाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है ना तो कि तुम क्राउन प्रिंस हो और तुम्हारे ऊपर अगर हमला हो गया तो हम क्या करेंगे। तब विंग कहता है आप मुझे इतना क्यों समझ रही हो कमज़ोर, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। तब मैडम ये कहती है हाँ मुझे पता है तुम कमज़ोर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ हूँ मैं और मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है विंग। और ये कह के वो विंग को देखते तब विंग कहता अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, मैं अब से ऐसे नहीं करूँगा। और ये कह के वो फिर आता है और अपने डैड को वो करता मतलब पिताजी को वो करता और फिर कहता है पिताजी आपने मुझे बुलाया। तब फेमियन कहता है हाँ विंग मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम देना है। तब विंग कहता है हाँ बताइए क्या काम है। तब फेमियन देखते हैं विंग को और फिर कहते हैं विंग हम तुम्हें भेज रहे हैं लैंड सेक्टर में, वहाँ पे तुम्हें अब अपनी पढ़ाई आगे की करनी होगी। तब विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो, मैं अब 21 साल का हो चुका हूँ और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग तो जानते ही हो। तब जो मैडम ये थी वो कहती है विंग हम तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तुम्हें और भी नई टेक्निक सिखाई जाएगी और भी नई तकनीक है वहाँ पे जो तुम्हें सीखना ज़रूरी है। और वो लैंड सेक्टर के बाहर अभी तक नहीं गया और पहली बार जो बड़े क्लैन हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी ओर से जाओ क्योंकि हमारे पास भी स्क्रॉल आया है। पहले लैंड सेक्ट जो थी वो बस छोटे जो कल्टीवेटर्स के छोटे एरिया रहते थे उन्हीं के बच्चों को सिखाती थी, लेकिन अब वो जो बड़े राजशाही लोग हैं उन लोगों को भी सिखाने लगे हैं, तो तुम्हें जाना होगा। तो फिंग कहता पर मैं क्यों, जियान चंद को भेजो ना। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं नहीं तुम भी जाओगे और जियान चंद भी जाएगा, तुम दोनों जाने वाले हो यहाँ से और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं तुम दोनों का नाम लिख के भेजने वाला हूँ। तब विंग कहता है नहीं मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे नहीं जाना है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं विंग इस चीज़ में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस हो, तुम्हें कुछ तो जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए अपनी, तुम अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं समझते हो विंग, मुझे तो समझ भी नहीं आता। तब विंग कहता है ठीक है अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो जियान चंद था वो कहता है पर पिताजी मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता, वहाँ पे कितने गंदे फूड मिलते हैं, आपके साथ तो मैं एक बार गया था ना काम से, कितना मेरा तो एक दिन पूरा ख़राब हो गया था, लेकिन अगर मैं जाऊँगा और मैं 1 साल तक वहाँ रहा तो मेरा क्या हालत होगा मुझे नहीं पता। तब फेमियन कहते हैं देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें जाना है और वैसे भी तुम्हारा बड़ा भाई तो जा रहा है ना, तब तुम नहीं जाओगे और अगर नहीं गए तो देख लेना। और मैडम ये तो गुस्से में जियान चंद को देख रही थी। तब जियान चंद बेचारे के पास कोई और चारा नहीं रहता और वो कहता ठीक है वो जाएगा। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग और जियान चंद को दोनों बैठे हुए थे और दोनों मूंगफली खा रहे थे और कह रहे थे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है विंग, हम यहाँ से कैसे दूर रहेंगे अपने माँ बाबा से। तब विंग कहता है जियान चंद मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो जाना है ही, तुम अपना देख लो। तब जियान चंद कहता हाँ विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अपना देख लो, हमेशा तुम मेरे साथ यही करते हो, हर बार यही कहते हो तुम अपना देख लो। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ थोड़ी तो मेरे बारे में रहम कर लिया करो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ तुम्हारे बारे में रहम, मुझे कोई रहम नहीं करना है। और ये कह के वो मुंह बना के जाने लगता है। और इधर जो जियान चंद था वो कहता सच में मेरा भाई, ये मेरा भाई है, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा भाई है, मुझे तो लगता है कि मैं एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ यहाँ का, मुझे सब लोग बस परेशान करते हैं। और ये कह के वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। पर विंग उसे बुलाता है और कहता है ओए बेवकूफ़ तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो जियान चंद था वो कहता ओह तो मैं बेवकूफ़ अब बन गया, चलो अच्छी बात है तुमने अपना दिखा दिया। तब जो विंग था वो कहता है क्या दिखा दिया। तब जो क्या था मैं जियान चंद कहता है तुमने अपना बिहेवियर दिखा दिया, तुम मुझे बेवकूफ़ मानते हो। तब विंग हंसने लगता है और कहता है चलो अच्छा ठीक है। और ये कह के वो उसके साथ अब घर आते हैं और दोनों की पैकिंग स्टार्ट हो जाती है और पैकिंग कुछ टाइम में हो जाती है। और हमें अब यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा जो लैंड
गेट था वहाँ पे जो जियान फैमिली, वन फैमिली और नी फैमिली, बहुत सारी फैमिलियाँ वहाँ पे पहुँची थी। और कुछ फैमिली थी जो हर साल आती थी, हर साल अपने अपने क्लैन के कुछ लोगों को भेजती थी। तब वहाँ पे विंग सबको देख रहा था कि कौन कौन आया है, कैसे आया है, सबको जांच पड़ताल करना चाहिए ना, तो वही कर रहा था वो। सबके ऊपर उसकी निगरानी थी और सब लोगों से वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। और विंग इतने अच्छे से बात कर रहा था कि लोग उससे बात करके बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि विंग था ही चार्मिंग इंसान जिससे कोई भी बात करे और खुश हो जाए। तब यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो विंग था वो तो बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव कर रहा था, बातें कर रहा था और सब लोग उसे देख के बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। तो हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सब लोग अब अंदर जा चुके थे और वहाँ पर लैन से चैन आ चुके थे और लैन कुनैन भी, और वो दोनों अपना अब लेक्चर देते हैं। और इधर लैन कुनैन बताते हैं कि यहाँ पे आपको आज तो आप लोग आराम करो, पर हम कल से अपने क्लैन का सबसे पहले आप लोगों को रूल याद करवाएंगे और आप लोग के रूल याद करने के बाद हम यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें सिखाएंगे जो यहाँ पे होती हैं। और ये सब आपका 1 साल तक होने वाला है और 1 साल तक प्रशिक्षण देने के बाद हम आपका इम्तहान लेंगे। और इम्तहान लेने के बाद हम देखेंगे कौन उसमें पास है कौन फेल है। और फिर जब आप लोग उत्तीर्ण कर लेंगे तब आप लोगों को एक सर्टिफिकेट तो हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, पर आप लोग को एक प्रमाण पत्र, आई थिंक तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उससे आप लोगों को प्रमाणित होगा कि आपने यहाँ से सीखा हुआ है लैन क्लैन की विद्या और आप उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतना लैन कुनैन अपना लेक्चर देते हैं। और विंग का तो इन सब में मन ही नहीं लग रहा था, वो बस अपने पैरों को नीचे बस खेल रहा था, मतलब जो पत्थर थे उन पे अपने पैर को रगड़ रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, ऐसे ही विंग कर रहा था और मतलब मस्ती कर रहा था। और इधर जो जियान चैन था वो कहता विंग कुछ तो ध्यान दे लो, अगर माँ बाबा को पता चल गया तब वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं विंग। पर विंग का तो कोई ध्यान ही नहीं था, वो बस अपने में ही लगा हुआ था और वो अपना ही काम किए जा रहा था जो उसे करना था। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं देखो मैं जानता हूँ आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर जिसने भी कल से ध्यान नहीं दिया उसकी तो पनिशमेंट तय है और आप लोगों की हर गलती पे आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के लैन कुरैन वहाँ से चले जाता है। और विंग इधर ये क्या था, क्या अब पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी, उसकी तो ज़िंदगी की सच में लगने वाली है, विंग यही सोचता है। और फिर वहाँ से उन लोगों को भेज दिया जाता है उन लोग के कमरे में। और इधर शिचान सब लोगों को जो रॉयल फैमिली से आए थे उन सबको ले जाके एक एक करके उनके कमरे में छोड़ रहे थे, क्योंकि जो रॉयल फैमिली थे अगर उन्हें कोई आम आदमी मतलब जैसे वहाँ के सर्वेंट लेके जाएंगे तो थोड़ा किसी को ये लग सकता है ना कि हमारी इज्जत नहीं हो रही, तो इसलिए शिचैन ने कहा था कि मैं ही कर दूंगा। और जो वैसे सेक्ट के लोग थे उन्हें तो लेके चले गए थे जो यहाँ पे हमेशा आते रहते थे, पर शिचैन सबको छोड़ रहे थे। और लास्ट में विंग और जियानचन को उनके कमरे में ले जाके छोड़ते हैं। और इधर जियानचन जब कमरा देखता है तब कहता है विंग ये देखो ये हमारा कमरा है विंग। तब विंग देखता है और कहता है हाँ है तो क्या। तब जियानचन कहता है अरे तुम तो किसी भी चीज़ को देख के एक्साइटेड होते नहीं हो, मुझे तो समझ में आता तुम्हें क्या चाहिए। तब जो विंग था वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए और मुझे शांति से सोना है जियानचन। तब जियानचन कहता है विंग तुम्हें बस सोना ही रहता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे बस सोना ही रहता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। और ये कह के वो चला जाता है सोने के लिए। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं शाम के टाइम विंग उठता है और जियानचन से बार बार कह रहा था कि चलो हम घूमने चलते हैं बाहर, चलो घूमने चलते हैं। पर जो जियानचन था वो मना कर देता और कहता नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यहीं पे रहना है और तुम जाओ। वैसे भी माँ ने कहा है यहाँ पे हर बात पे पनिशमेंट मिल जाती है, तो मुझे पनिशमेंट खाने का कोई शौक़ नहीं है विंग। तब विंग कहता सच में जियानचन तुम इतने बदल चुके हो, तुम अपने भाई का साथ नहीं दोगे। तब जियानचन कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं विंग, तो तुम जा सकते हो ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, और ये कह के वो निकल जाता। और वो अब बाहर घूमने लगा था और विंग के जो कपड़े थे उसमें एक जो था कुछ टंगा हुआ था जिसको विंग घुमा घुमा के बस देखे जा रहा था सब तरफ। तब जो मतलब जैसे कुछ पाउच था वैसे ही लटका हुआ था, तो उसको ही घुमा घुमा के इधर उधर देख रहा था। और वो पहुंच जाता है जहाँ पे पॉन्ड था, वहाँ पर कोल्ड पॉन्ड, वहाँ पे पहुंच जाता और वहाँ पे देखने आता और कहता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि जो पानी आ रहा था वो एक पहाड़ के ऊपर से ही नीचे
झरने की रास्ते आ रहा था, जो देख के विंग खुश होता और कहता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, ऐसा तो सीन हमारे यूनिवर्स में भी नहीं है। और ये कह के वो हर तरफ देखने लगता है और उसे अच्छा लगने लगता है ये सब। और देखते हुए वो कह रहा था मानना तो पड़ेगा, लैंड क्लैन तो सच में बादलों में ही है। और ये कह के वो हंस रहा था क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वाइट थी। एक तो यहाँ पे जो बर्फ़ थी वो गिरती थी, पर अभी बर्फ़ नहीं गिर रही थी, लेकिन हाँ ठंडा होने की वजह से यहाँ पर जो पहाड़ वहाड़ थे वो सब वाइट वाइट दिख रहे थे, क्योंकि पहाड़ तो हमेशा बर्फ़ गिरती रहती, तो वो बर्फ़ से ढका ही हुआ था और यहाँ पे ठंडी भी थी हल्की। तो इस वजह से विंग देख रहा था और कहता वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। और ये कह के वो उस पानी में अपने पैर को डाल के बैठ जाता और कहता है हाँ मुझे मज़ा आ गया। और ये कह के वो बस बैठा हुआ था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग अभी बैठे हुए थे, पर पीछे से आके कोई उसके कंधे पे हाथ रखता और जिसकी वजह से विंग इतना तेज़ डरता है कि वो नीचे गिरने वाला था, पर वो इंसान विंग को पकड़ लेता है। और विंग जब ऊपर देखता है तब वहाँ पे कोई था, कोई हैंडसम सा इंसान। और ये देख के वो कहता है तुम तभी वो इंसान विंग को छोड़ देता और विंग नीचे गिर जाता और कहता है हाय मेरी कमर। पर तभी वो इंसान कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे दूसरे लोगों का आना मना है। तब विंग कहता है ओह तो यहाँ पे दूसरे लोगों का आना मना है। तो फिर विंग खड़ा होता है, अपने कपड़े को झाड़ता और कहता है तुम ओमेगा, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे गिराया कैसे। तब जो लड़का था वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, वो बस वहाँ से अब जाने लगता है और विंग को चलने का इशारा करता है। पर जो विंग था वो कहता ओह तो तुम इशारे में बात करते हो, ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम बोल नहीं पाते हो। चलो कोई ना, तुम नहीं बोल पाते हो पर मैं तो बहुत बोलता हूँ, मैं तुम्हारी कमी पूरी कर दूंगा। और ये कह के वो वांग जी के पीछे पीछे चलने लगा था। और ये हमारा वांग जी था और वांग जी उसे देखता है और फिर उसे उसके कमरे में जाने का इशारा करता है। पर वांग जी एक शब्द नहीं बोला था अपने मुँह से, बस इशारे में ही कह रहा था। तब विंग को लगता है कि ये लगता है म्यूट है, इसी वजह से वो फिर जाने के लिए मान जाता और फिर वो अपने रूम में चला भी जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं वांग जी जब उसे देखता है कि वो चला गया है, तब वो चला जाता है अपने काम से, क्योंकि अभी इधर वांग जी आया था काम से ही कुछ जा रहा था, पर उसने देखा कोई इंसान खड़ा है ब्लैक रोब्स पहन के। ये देख के उसे थोड़ा शक हुआ, तब वो वहाँ पे गया और उसने देखा एक अल्फा को जो वहाँ पे बैठा हुआ है पैर में पानी में पैर डाल के। ये देख के वो उसके पास गया क्योंकि उसे जानना था आखिर में ये कौन है। और जब उसने देखा कि ये तो जो आज सुबह आए हैं मेहमान उन्हीं में से, तब उसने कुछ नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि हमला होने के चांसेस रहते हैं ना, तो इसलिए वो इस वजह से थोड़ा सतर्कता बरत रहा था। तब विंग अपने रूम में जाता और कहता हाँ जियान चैन मैं पागल हो जाऊँगा जियान चैन। तब जियान चैन कहता अब क्या हो गया विंग, क्यों पागल हो रहे हो। तब विंग कहता मैंने एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा देखा, उसको देख के कितना ब्यूटीफुल था वो, मैं तो पागल हो गया। तब जियान कहता है बी भाई आप क्यों पागल हो रहे हो, ऐसे देख के किसी को भी पागल मत हुआ करो, क्या पता कि वो क्या कर दे आपके साथ, हो सकता हो आपको मार भी दे। तब विंग कहता हाँ तुम कैसे बकवास कर रहे हो जियानचंद, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, तुम मेरे भाई हो, वो मुझे मारेगा क्यों, मुझे कभी नहीं मारेगा, समझे। तब जियानचंद कहता ओह रियली, आपको लगता है कि वो आपको मार नहीं सकता है, वो आपको मार सकता है भी भाई, तो इसीलिए आप बच के रहा करो। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है तुम फालतू बकवास मत करो। और ये कह के वो फिर वहाँ से उठ के जाने लगता है, पर जियानचंद उसे रोकता और कहता है आप कहाँ चल दिए। तब विंग कहता है बस उस ओमेगा को फिर से देखने। तब जियानचंद कहता है भी भाई प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो माँ छोड़ेगी नहीं, और अगर माँ ने पनिशमेंट दी तो आपको पता है ना कितनी बुरी पनिशमेंट मिलने वाली है, तो इसीलिए मत जाइए। तब जो विंग था वो कहता पर जियानचंद मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब जियानचंद कहता है देखिए आप बाद में मिल लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन अभी मत जाइए, अगर अभी आप गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। तब जियानचंद की बात सुन के विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे आज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर से पनिशमेंट के बारे में अगर माँ को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। और ये कह के वो नहीं जाता। और फिर वो लोग रात का जो डिनर था उसे रात में कर लेते हैं अपने रूम में। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में एक बड़ा सा घंटा बजता है, जिससे सुबह 5 बजे सबको उठाया जा रहा था। और इस घंटे की आवाज़ सुन के जो विंग और वांगजी थे, सॉरी यार, जो विंग और जियानचंद थे वो दोनों उठते हैं, पर विंग तो उठ ही नहीं रहा था। पहले तो जियानचंद भी नहीं उठा, पर वो पनिशमेंट के नाम से तो उठ गया भाई, लेकिन जो विंग था वो नहीं उठ रहा था। और इधर जियानचंद उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, उसे खींचता है, उसे बिस्तर पर से गिराने की कोशिश करता है, पर कुछ भी असर ही नहीं कर रहा था। ये देख के जो
जियानचंद था वो कहता ठीक है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ अपने क्लासेस लेने के लिए, आप बाद में आ जाना। तब जो विंग था वो कहता हाँ ठीक है जाओ, और ये कह के वो सोया ही रह जाता है। और इधर जो जियानचंद था वो अपने क्लास में चला जाता है और इधर विंग को दिखाता है। जब क्लास की बेल लगती है तब विंग की आँख खुलती है और वो देखता है क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि 7 बजे से क्लासेस थी। तब वो फटाफट उठता है और तैयार होता है, और वो जैसे ही क्लास में जाता है वहाँ पर देखता है कि कुरैन आ चुके थे पढ़ाने के लिए। और ये देख के विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तभी कुरैन उसे गुस्से में देखते हैं और अपनी दाढ़ियों को सहलाते हैं और कहते हैं तुम एक अल्फ़ा हो और तुम जियान सेट के क्राउन प्रिंस हो। क्या तुम अपने लोगों के लिए यही तुम सेट करना चाहते हो कि तुम एक आलसी प्रिंस हो, सबको ये दिखाना चाहते हो? और फिर विंग को बहुत सारी बातें बोलते हैं। तब जो विंग था वो सर नीचे करके सब कुछ सुनता रह जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसी की गलती है। अगर उसने ये ना किया होता तो ऐसा कुछ हुआ भी ना होता। पर विंग बेचारा क्या करे, अब उसको सुनना तो पड़ेगा ही। तब विंग अब सुनने लगा था और वो बार बार माफ़ी मांग रहा था कि माफ़ कर दीजिए मास्टर, कल से ऐसा नहीं होगा। और फिर वो अंदर जाता और अंदर जाके वो जियान चंद के बगल में बैठ जाता और जियान चंद से पूछता और क्या पढ़ाया गया है, तुम मुझे बता सकते हो? तब जियान चंद कहता चुप करो भी भाई, आप यहाँ पे ऐसे मत शुरू हो जाओ। और ये कह के वो पढ़ने लगता। और इधर तभी विंग की नज़र जाती है लैन वांगजी पर, और लैन वांगजी को देखने लगता। और लैन वांगजी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और कह रहा था हाय यही तो मुझे मिला था ओमेगा, कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है। और ये कह के वो देखने लगता। तभी जियान चंद की भी नज़र जाती है। तभी जियान चंद कहता है वो यहाँ के सेकंड प्रिंस हैं लैन वांगजी, समझे, और आप उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो किसी को पनिशमेंट देने से पहले सोचते नहीं हैं। तब जो विंग था वो कहता क्या सच है, ये पनिशमेंट देने से पहले नहीं सोचता है? तब जो वांगजी की तरफ देखता है जियानचंद एक नज़र और फिर कहता है हाँ ये नहीं सोचते हैं। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। पर विंग की तो नज़र बस वांगजी के ऊपर थी और वो बस वांगजी को ही देखे जाता और कहता हाय ये ओमेगा मुझे मिल जाए, बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक ओमेगा चाहिए। और ये कह के वो बस वांगजी को देखे जाता। और इधर कुरैन को नोटिस होता है कि विंग बस एक तरफ देखे जा रहा है, बस घूरे जा रहा है। ये देख के कुरैन अपना जो डंडा था उसे उठाते हैं और एक फेंक के मारते हैं। पर विंग इतना फुर्तीला था कि वो उस डंडे को पकड़ लेता है और कहता है मास्टर ये आपके हाथ से छूट गया। तब जो कुरैन थे वो तो अपनी मुट्ठी बना लेते हैं और कहते हैं विभूषण तुम क्लास से बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। और ये कह के वो चिल्ला के विंग को बाहर निकाल देते हैं। और इधर विंग चुपचाप फिर बाहर चला जाता है। वो पहले सोचा कि वो कुछ बोले लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन शुरू हो गया था, सबके नाम हम पूछे जा रहे थे, कौन किस क्लान से है ये बताया जा रहा था। और सब लोग एक दूसरे का सुन भी रहे थे और कुछ लोग तोहफा भी लेके आए थे लैन कुरैन के लिए जो रॉयल फैमिली से थे। और इधर जो विंग था वो क्लास के बाहर खड़ा होके बस देख रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है। जो लोग आ जा रहे थे उन्हें हाय बोल रहा था, पर कोई भी उसका रिएक्शन नहीं दे रहा था। जो लैन क्लान के लोग थे वो तो देख ही नहीं रहे थे विंग की तरफ। और विंग बोर हो रहा था और अंदर अब रूल्स पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रूल्स भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। और इधर अब हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके कुरैन का जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया था। अब विंग क्लास में जा रहा था और जब क्लास में जाता है तब कुरैन कहते हैं अब से बदमाशी मत करना, और अगर फिर से तुमने बदमाशी की तो अब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया। और ये कह के कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो वांगजी था उसे विंग देखता और कहता है हे तुमने मुझे पहचाना, हम कल मिले थे। तब जो वांगजी था वो उसे इग्नोर करके चला जाता। और ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि ये मुझे इग्नोर करके कैसे जा सकता है। पर विंग क्या कर सकता है, जब इग्नोर करके चला गया तब चला गया। और इधर हमें अब दिखाते हैं जो विंग था वो लैन वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि अब उनकी तलवारबाजी की क्लासेस थी। तब वो उसके पीछे जाता और कहता है हे वांगजी तुम मुझे जानते हो? हे वांगजी मैं हूँ वांगजी, तुम मेरे दोस्त बनोगे? वांगजी मेरा नाम विवुशियान है, तुम मुझे प्यार से विंग कह सकते हो, लैन वांगजी। और वो ऐसे कह रहा था लेकिन लैन वांगजी का कोई भी जो है कोई भी रिएक्शन नहीं था। लैन वांगजी तो अपनी ही धुन में चला जाता। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं ग्राउंड में और विंग वहाँ पे जाने पर कहता अब मैं यहाँ पे फंस गया। और ये कह के वो खड़ा हो जाता। तभी जियानचंद कहता है वी भाई आप तो मुझे लिए रुके ही नहीं, आप क्यों चले आए? तभी वहाँ पे नेहोसेंग आता और कहता है हे आप लोग। तब जो जियानचंद था वो कहता है हम लोग जियान फैमिली से हैं, हम लोग जियान सेक्ट से आए हैं। तब जो नेहोसेंग था वो बताता है कि वो नी फैमिली से बिलोंग करता है। और वो लोग अब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और अभी जो विंग था उसकी नज़र वांगजी की तरफ से हट चुकी थी और इधर जो नेहोसेंग था उससे बातें करने लगा था। और नेहोसेंग एक ओमेगा है, ठीक है, और जियानचंद भी ओमेगा है, बस विंग अल्फ़ा है और लैन वांगजी भी
ओमेगा है और शिचान अल्फ़ा है, ठीक है। तो चलो हम आगे देखते हैं। और इधर जो विंग था वो कहता है हाँ सच में तुम वहाँ से आए हो तुम, लेकिन देख के तो लगता नहीं है कि तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों में। तब जो नहसंग था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता हाँ मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे दगा मेरे ऊपर ऐसे ही जुल्म करते रहते हैं, मुझे परेशान करते रहता है, मुझे ये सब नहीं सीखना है, मुझे नहीं करना, पर मेरे दगा को ये सब चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं ये सब काम करूँ, मैं यहाँ पे आऊँ पढ़ूँ, मुझे नहीं समझ में आता। तभी जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग है ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और ये कह के वो लोग अब तलवारबाजी करने लगते हैं। और इधर जो वांगजी था वो एक और जो उसका डिसिपल था उसके साथ ही अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। और करते हुए वो बस इन लोगों को देख रहा था, पर वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। और विंग कहता है जियाचन मुझे लगता है लैन वांगजी म्यूट है, वो बोल नहीं पाता। तब जो जियाचन था वो कहता तुम ये क्या बकवास कर रहे हो विंग। तब विंग कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, उसने कल मुझसे बातें नहीं की, उसने इशारे में बातें की, आज भी देखो क्लास में कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे लगता है उसके पास आवाज़ नहीं है, इसीलिए वो किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उससे अच्छे से बात करूँगा और उसके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा। और ये कह के वो अपने आप को मतलब ऐसे गर्व से ऊंचा कर लेता है। तब जो जियाचन था वो कहता छोड़ो ये तो बोरिंग इंसान है, सच में पता नहीं कहाँ से ये क्राउन प्रिंस बन गया। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं इधर जो उनकी क्लासें थी, अब धीरे धीरे ही ऐसे क्लासेस होने लगी थी और रोज़ एक एक दिन बीतने लगे थे। और इधर जो विंग था वो वांगजी के पीछे हमेशा घूमा करता था। और अब घूमते घूमते बस जो थे वो 3 महीने हो चुके थे और अभी तक वांगजी उसके साथ कुछ भी बातें नहीं करता था, कुछ भी रिएक्शन नहीं देता था, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा बुरा लगता था कि आखिर में वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता, उसे बात तो करनी चाहिए ना। आखिर में विंग उससे इतना बातें करने की कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा कोशिश, पर जो वांगजी है वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और इस चीज़ पे जो विंग था उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए, वो कुछ नहीं जानता है। और इधर जो अब दिन ऐसे ही बीतने लगे थे और आज हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था वो जंगल में जा रहा था, उसे कुछ काम था और विंग उसे देख लेता और वो वांगजी के पास जाता और उससे जाने के लिए कहता, पर वांगजी उसे मना कर देता कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो। और ये सुन के विंग को बुरा लगता है। पर तभी वहाँ पे लैन शिचान आ जाते हैं और लैन शिचान कहते हैं क्या हुआ वी मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब जो विंग था वो बताता है कि उसे भी जाना है नाइट हंट पर वांगजी मना कर रहा है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी तुम ऐसे मना क्यों कर रहे हो, वो ये भी तो अच्छे कल्टिवेटर है और वैसे भी अगर ये तुम्हारे साथ जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जा नहीं पा रहा हूँ। तब वांगजी मना करता है कि नहीं गंगा वो अकेला चला जाएगा, उसे किसी की भी जरूरत नहीं। पर जो शिचान थे वो मानते नहीं और वो वांगजी के साथ विंग को जाने का अनुमति दे देते हैं। ये सुन के विंग बहुत खुश हो जाता और वो वांगजी को देख के इस्तेमाल करता देखा मुझे मना लिया। और विंग को अभी कुछ ही दिन पहले पता चला है कि वांगजी बोल सकता है। और विंग उस दिन तो बहुत शौक हो गया था, मतलब उसको सदमा लग चुका था, वो ना खा रहा था ना पी रहा था। और वो बस जियाचन से कहता जियाचन मुझे धोखा मिल गया, जियाचन ये धोखा था। तब जियाचन कहता हाँ मैं आपका क्या करूँ, वो ज़्यादा बोलता नहीं है इसीलिए उसने आपसे बात नहीं की होगी समझे, और वैसे भी आपसे वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा या फिर आपने उसे बात करने का मौका नहीं दिया होगा क्योंकि आप ही इतना ज़्यादा बोलते रहते हो। तब जो विंग था वो और सब चीज़ें साइड करके यही सोचता कि हाँ मैं बहुत बातें करता हूँ ना इसलिए वो बोला नहीं होगा, बस मेरी बातों को सुना होगा बस। तब जियाचन ये सुन के अपने सर पे हाथ मारता है कि बताओ उसके भाई को यही बस चीज़ समझ में आई, उसे तो पता नहीं था कि उसका भाई इतना बेवकूफ़ है। और ये सोच के वो बस अपना सर पकड़ लिया था। और इधर हमें दिखाते हैं अब जो विंग और लैन वांगजी थे वो दोनों निकल चुके थे नाइट हंट के लिए। और जो विंग था वो उसने जियाचन को भी बता दिया था और वो लोग अब वहाँ से चले गए थे। और इधर जियाचन सोचता है चलो अच्छा वो मुसीबत गई। और इधर जो विंग था वो वांगजी से कहता है हे वांगजी क्या तुम मुझसे बात करोगे वांगजी, हे वांगजी। तब वांगजी उसकी तरफ घूरता है। तब विंग कहता ओह अच्छा तो मैं समझ गया, मुझे बोलना है सिर्फ और तुम मेरी बातों को सुनोगे। तब वांगजी उसे फिर से घूरता है पर विंग तो है बेशरम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों निकल जाते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी एक बात बोलूं। तब वांगजी उसकी तरफ देखता है क्योंकि विंग बहुत धीरे से कह रहा था। तभी जो विंग था वो कहता है हम दोनों तो ओमेगा अल्फ़ा है, तुम एक ओमेगा हो वांगजी और मैं एक अल्फ़ा हूँ, अगर हमारे बीच में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तब तो मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ओ माय गॉड कहीं कुछ गलत ना हो जाए,
और ये सुनते ही वांग जी की तो आंखें एकदम वाइट हो गई थी। वो एकदम मतलब घूर घूर के अचानक से विंग को देख रहा था और तभी विंग हंसने लगता और कहता, तुम टेंशन मत लो वांग जी, मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ और तुम मेरे टेस्ट के भी नहीं हो, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और ऐसा कह के विंग और भी ज़्यादा हंसने लगा था, पर इस बार वांग जी उसकी बातों को सुन के वहाँ रुकता नहीं है और वो और भी ज़्यादा तेज़ तेज़ से अपने कदमों को बढ़ाने लगता। और इधर विंग जो था वो थोड़ा हंसता है पर फिर रुक जाता है और वांग जी को इतनी जल्दी जल्दी पीछे से देखता है जाते हुए देख के, पर उसे लगता है वांग जी को इरिटेट फील हुआ होगा, इसलिए वो भी दौड़ते हुए वांग जी के पास जाता है और कहता है, हे वांग जी, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो दोनों अब आगे आगे ऐसे ही चलते जाते हैं पैदल ही। और हमें अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो विंग था उसे अब बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो लोग एक इन में जाता है और वहाँ पे जाके बैठते हैं और विंग अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, कुछ स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है और वहीं वांग जी अपने लिए ब्लाइंड फूड। ये देख के विंग कहता, तुम कितने बेकार खाना खाते हो वांग जी, आज इतने टाइम के बाद मैं लैंड है वहाँ से, लैंड सेक्टर वहाँ से निकला हूँ, तो मुझे अच्छा खाना खाना है और मैं ये सब खाने वाला नहीं, तुम ही को मुबारक हो। और ये कह के वो अपने स्पाइसी फूड खाना स्टार्ट कर, जो एकदम रेड था, उसमें पता चल रहा था कि कितनी ज़्यादा चिली पड़ी हुई है और वो एकदम गरम गरम था, जैसा लगा था खौलता हुआ, क्योंकि उसमें मुझे भाप निकल रहा था। ये सब देख के वांग जी बस उसे देखता, और जो वांग जी का खाना था वो एकदम वाइट था, मतलब उसमें तीखा बिल्कुल नहीं था और वो हल्का सा गर्म था, जैसे हाँ इंसान खाए उसका मुँह ना जले। लेकिन विंग का तो एकदम मतलब जैसे लगा था कि मुँह ही जल जाएगा, क्योंकि जो स्पाइसी खाने होते हैं वो जब गर्म रहते हैं वो और भी ज़्यादा तीखा लगता है, ठंडा होने के बाद कुछ तो सही लगता है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो और भी स्पाइसी लगता है। इसलिए वांग जी सोच रहा था ये कैसे इतना जहर खाएगा, पक्का इसकी तबीयत ही ख़राब होगी। लेकिन जो विंग था वो तो मज़े ले लेके खा रहा था, उसे तो और मज़ा आ रहा था। और ये सब देख के वांग जी थोड़ा शॉक था और वो सोच रहा था सच में इस इंसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और ये कहते हुए वो बस अपना सर शेक करता है और इधर जो विंग था वो देखता है और कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्यों तुम्हें भी खाना है क्या तुम्हें खाने का मन है। और ये कह के वो ज़बरदस्ती अब विंग जो था वो वांग जी के सामने करने लगता है, पर जो वांग जी था वो खाने से मना करता है कि नहीं खाएगा। तभी विंग को फील होता है कि हाँ ये तो उसका जूठा है ना, तो वांग जी कैसे खा सकता है। ये सोच के वो दूसरा स्पून उठाता और कहता है, इससे पियो, लो ये सूप पियो। और वो वांग जी को ज़बरदस्ती पिलाने लगता, पर वांग जी अपना सर इधर उधर शेक कर रहा था और कहता नहीं उसे नहीं पीना है, उसे नहीं पीना। पर विंग उसकी बात मानेगा और वो ज़बरदस्ती किए जाता। और इधर जो वांग जी था वो सोच रहा था कि वो कौन से मुसीबत में फंस गया, उसे अब क्या करे। और यही सब अभी वांग जी सोचे जा रहा था, पर फिर वो अपने दिमाग से ये सब बातें निकालता है और फिर वो सीधा अपने खाने पे फोकस करने लगता है। और विंग का जो स्पून था उसको हटा दिया था, क्योंकि उसे खाना तो बिल्कुल नहीं था, वो भी विंग का खाना, वो भी इतना ज़्यादा जहर वाला, क्योंकि तीखा है ना। तब जो विंग था वो फिर मुंह बनाता है और फिर अपना खाने लगता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि वांग जी उसका तो दिया हुआ खाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे अब कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब हमें दिखाते हैं वो लोग अब वहाँ से निकल चुके थे नाइट हंटिंग के लिए रात में ही, क्योंकि वो लोग दिन में आए थे तो आते आते शाम हो गई थी, तो अब नाइट हंटिंग के लिए वो लोग निकल चुके थे और जंगल में घूम रहे थे। और इधर जो विंग था वो बस बातें करते जा रहा था, अपने बारे में बोलता जाता, वांग जी सुनो, मैं अपने यूनिवर्स में पतंग उड़ाता था, वांग जी मैं लोटस तोड़ता था, वांग जी मैं पानी में खूब मज़े करता था, मैं स्विमिंग करता था, ये सब बता रहा था। और ये भी बता रहा था कि लोटस में उन्हें एक फल मिलता था जो वो लोग खाते थे, बीज जो रहती है वो खाते थे, ये सब बताता है। पर वांग जी एकदम ध्यान नहीं दे रहा था और ये देख के विंग पाउट बनाता है और कहता है, वांग जी इधर तो देख लो ना, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे इतना सारा बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो दिल टूट गया। और ये कह के वो मुँह बनाता है, पर इधर वांग जी उसके ऊपर घंटा नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा भी नहीं ध्यान देता है। और फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, वो लोग अभी जंगल में चल ही रहे थे, तभी जो वांग जी था उसके पैरों को कोई बेल पकड़ लेती है और उसको खींच लेती है। और इधर जो वांग जी था उसको जब कोई खींचता है तब वो तुरंत उस तरफ देखता है और फिर वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। और इधर विंग अपनी मस्ती में था और बोलता है, हाँ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो वांग जी, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और तभी जो दूसरी बेल थी वो आने लगती है विंग के ऊपर, पर वांग जी पहले विंग का जो बेल जो आ रही थी पेड़ों की विंग के ऊपर उसको पहले काटता है और फिर अपने पैरों की। तब विंग कहता, ओह तो ये बात है, और ये कह के वो पीछे मुड़ता और फिर वो दोनों अब वहाँ पे लड़ाई करने लगे थे, क्योंकि जो बेल थी वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी और वो
किसी न किसी पेड़ में से निकल ही जा रही थी। जो जंगल था उसमें पूरी फैल हुई थी। ये देख के विंग कहता है वांग जी अब हम इनसे कैसे बचेंगे। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता है। तब विंग कहता है यार इसका ईगो, इस ओमेगा का ईगो कितना ज़्यादा है कि ये मुझसे बोल ही नहीं रहा है। और ये क्या कि वो दोनों अभी लड़ने लगे थे। तभी वांग जी अपनी गुजिंग निकालता है और फिर वो गुजिंग को प्ले करना स्टार्ट करता है। और गुजिंग की आवाज़ से वो जो बेल थी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो कमज़ोर होती जा रही थी। उसके जो बेल थे वो सिमटने लगे थे। और ये विंग देखता है और वो ढूंढने लगता है कि आखिर में किस पेड़ के पीछे ये छुपा हुआ है मॉन्स्टर। और ये ढूंढते ढूंढते वो पहुँच जाता है उस जगह पर जहाँ पर ये मॉन्स्टर छुपा हुआ था। और वहाँ पर जाने के बाद वो तुरंत उस मॉन्स्टर को मार देता है, क्योंकि ये जो बेल थी ये अब कमज़ोर हो चुकी थी वांग जी के जो म्यूज़िक थी उसकी वजह से। और उसे मारने के बाद विंग आता और कहता है हाँ वांग लंजा तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने मुझे सही टाइम पे मारने के लिए कहा, नहीं तो ये मरता ही नहीं। इतना ज़्यादा पावरफुल था और अच्छा हुआ तुमने इसे कमज़ोर कर दिया था। तब विंग की बात सुन के वांग जी तो थोड़ा सा हैरान हुआ, पर वो फिर कुछ नहीं बोला। तब जो विंग है वो कहता ओह तो मैं समझ गया तुम हैरान क्यों, मैंने तुम्हें लंजा कहना और ये मत पूछना मुझे ये बातें कैसे पता चली, मैंने तुम्हारे बारे में जान लिया, समझे छुटकी बजा के जान लिया है। पर वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता और कहता है तुम्हें मुझे लंजा बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर वाले बुलाते हैं। तब विंग कहता अरे लंजा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम मुझे विंग बुला सकते हो ना, मेरा बर्थ नेम विंग है, तुम्हारा बर्थ नेम लंजा है, तुम मुझे विंग बुलाओ मैं तुम्हें लंजा बुलाऊंगा। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है। और इधर वांग जी अपना जो मुँह था उसे फेर लेता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और इतनी घंघोर बारिश होने लगती है, अचानक ही बिजली तड़कने लगता है, बारिश होने लगता है। और ये देख के विंग कहता है वांग जी हमें चलना पड़ेगा, अब कहीं हमें पे रूम लेना पड़ेगा। तब वांग जी कहता हाँ, और ये कह वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और अब एक इन में पहुंच चुके थे। और वहाँ पहुंचने के बाद वो लोग एक रूम जो है उसको रेंट करते हैं। और उसको रेंट करने के बाद अब विंग और वांग जी उस रूम की तरफ जाते हैं। उन्हें तो बेचारों को एक ही रूम मिला, वो लोग 2 रूम लेना चाहते थे लेकिन वहाँ पे रूम खाली ही नहीं था, तो इसीलिए इनको एक ही रूम मिला। और उस रूम में विंग और वांग जी जाते हैं और अभी दोनों के दोनों भीगे हुए थे। ये देख के विंग कहता है वांग जी हम दोनों ही भीगे हुए, अब हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे। फिर से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कपड़े बदलना, मैंने तो सोचा था मैं उस मॉन्स्टर मार के आके सोऊंगा, पर यहाँ पे तो मुझे अभी नहाना पड़ेगा। और ये कह के वो बैठ जाता है। और वांग जी जो था वो कहता है मैं पहले बात लेके आता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है। और वहाँ से वांग जी चला जाता है बात लेने के लिए। और जो वहाँ पे डिवाइड किया हुआ था तो जैसे वहाँ पर कुछ ऐसे कागज़ का लगा हुआ था जहाँ पे दिया टाइप में जल रहा था, मोमबत्ती या फिर दिया जल रहा था ऐसे। और वहाँ पे वांग जी जाता है और अपने कपड़े एक एक करके निकालने लगता है। और ये सब चीज़ जो पिन था उसे फ्रेम में दिखाई दे रहा था और वो बस अपने गले को बस सूखता हुआ महसूस कर रहा था। और यहाँ पे वांग जी एक एक ड्रेस अपने निकाल लेता है। और जब पूरी ड्रेस निकल जाती है तब वो अपने बालों को खोलता है। और ये देख के विंग का तो एकदम मतलब वो हॉट होने लगा था, उसे समझ में नहीं आता ये उसके साथ क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और ये सब विंग सोच रहा था और वो बार बार उसी तरफ देखे जा रहा था और कहता वांग जी ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँ मुझे भी नहीं पता वांग जी। और ये कहते हुए वो ऐसे कर रहा था, पर जो वांग जी था उसे क्या पता कि विंग क्या कर रहा है। और वांग जी अब चला जाता है टब के अंदर और विंग को फील होता है कि अब पक्का वांग जी नेकेड होगा। पर विंग उस तरफ से अब अपनी आंखें फेर लेता है, लेकिन बेचारे का दिल बार बार उसकी आंखें उसी तरफ चली जा रही थी, जो देख के विंग सोचता है कि मैं कितना बड़ा पावर्ड हूँ कि मेरी आंखें बार बार उसी तरफ जा रही हैं। ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और ये कह के वो अपने आप को समझा रहा था, पर इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और विंग अब मेडिटेशन करने लगा था कि उसका ध्यान उस तरफ ना जाए। और इधर वांग जी अब बात लेता है और कुछ टाइम में अब बात लेके वांग जी बाहर भी आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो बस अपने इनर रोब्स में था और इनर रोब्स में वो बाहर आता और उसके जो लंबे लंबे घने काले बाल थे उसमें में से पानी गिर रहा था। और वो पानी उसके रोब्स पे पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसके जो वाइट रोब्स थे इनर रोब्स वो बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गया था, क्योंकि वो पहले से ही हल्का था वो क्लॉथ जो इनर रोब्स था। और पानी की वजह से वो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका था। और जो उसके फेस पे भी कुछ बाल आ रहे थे जो वांग जी अपने एक हाथ से पीछे तो कर रहा था, वो अपने कान के पीछे लगा तो रहा था, लेकिन वो बार बार फिसल के आगे आ जा रहे थे। और ये देख के विंग तो बस देखता रह जाता और वो चुपचाप बस वांग जी को एक टक देखे जा रहा था। और इधर जो वांग जी था वो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर में ये मुझे क्यों देख रहा है, पर उसे क्या पता कि विंग क्यों देख रहा है। और विंग बस देखे जा रहा था और उसका तो गला सूखने लगा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और बाहर से वो बिजलियों की आवाज़, वो पानी बरसने की आवाज़, ये सब
चीज़ें, और थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडी भी है, बारिश होने की वजह से हल्के हल्के हवा भी आ रही है क्योंकि वहाँ का विंडो खुला हुआ है। तो ये सब अच्छा लग रहा था विंग को, पता नहीं क्यों। पर जब वांग जी उसके सामने जाता है और उसके सामने अपने हाथ को हिलाता है, विंग तुम क्या कर रहे हो, विंग जाओ, विंग विंग, और वो कई बार बुलाता है। तब जो विंग था वो देखता है और फिर वो कहता है हाँ हाँ वांग जी तुम यहाँ। तब वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे कितनी बार कह रहा हूँ जाओ तुम भी बात ले लो। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, तुम एक ओमेगा हो और एक ओमेगा को एक अल्फा के पास नहीं आना चाहिए, समझे। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता है ये क्या बकवास है, और ये कह के वो थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि वो सच में एकदम विंग के फेस के पास चला गया था, एकदम मतलब थोड़ा सा ही बस फर्क था, नहीं तो उन दोनों की किस भी हो जाती। और फिर वांग जी दूर होता और इधर जो विंग था उसे तो बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगा था, और वो कहता हाय राम कितनी गर्मी है, और ये कह के वो चला जाता है बात लेने के लिए। और जब वो जाता है बात लेने के लिए तब वहाँ पे अभी वांग जी के जो सैंडलवुड की स्मेल थी वो पूरी फैली हुई थी, पूरा वांग जी का फ्रेगनेंस वहाँ पे फैला हुआ था। और ये अच्छा था कि वहाँ पे कुछ पानी, मतलब जो बाल्टियाँ थी उसमें पानी रखा हुआ था। तो विंग क्या करता है, वो पानी उठा के बाथ टब में डाल लेता है क्योंकि जो जहाँ पे वांग जी ने नहाया था वो पानी उसने हटा दिया था। तब वहाँ पे अब विंग अपना पानी डालता है दूसरा, और उस डाल के अपने कपड़े को निकाल के अब वो जाता है बैठ जाता है। और यही हाल से वांग जी के साथ हुआ, वांग जी भी बस विंग को देखे जा रहा था, वो उसे घूर रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो रहा। पर वो फिर अपने आप को समझाने के लिए मेडिटेशन करने लगा था। वांग जी तो भाई हर चीज़ से बचने के लिए मेडिटेशन नहीं करेगा, तो वो मेडिटेशन करने लगा था। और इधर जो विंग था वो अब बात लेके आता, और उसने अपने इनर रोब सही से पहने ही नहीं थे, उसकी चेस्ट दिख रही थी, उसके जो लेग्स थे वो भी दिख रहे थे क्योंकि उसने पैंट पहनी नहीं थी, बस ऊपर का जो रोप्स था उसको ही ऐसे डाल लिया था। और जब वांग जी के सामने वो आके खड़ा होता है तो वांग जी अपनी आंखें खोल के देखता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंग आ चुका है। ये देख के वो तुरंत देखता और कहता विंग। तब जो विंग था वो कहता हे क्या हुआ, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, और वैसे भी अब मुझे भूख लगा है तो चलो कुछ खाते हैं, और ये कह के वो कुछ खाने के लिए कहता है। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम ये क्या पहन के आए हो यहाँ पे। तब जो विंग था वो कहता क्यों मैं यही पहन के सोऊंगा। ये देख के वांग जी अपने नज़रों को फेर लेता और कहता है मेरे सामने ये सब मत पहना करो, और ये कह के वो थोड़ा दूर हो जाता है। पर विंग को तो समझ में नहीं आता ये दूर क्यों हो गया भाई, पर वो फिर उसके पास जाता और कहता वांग जी क्या हुआ क्या हुआ। पर इसकी वजह से जो वांग जी की फ्रेगनेंस थी वो थोड़ी सी निकलने लगती है, वो फैलने लगती है पूरे कमरे में। और ये स्मेल की वजह से जो विंग था वो कहता है वांग जी ये तुम्हारी फ्रेगनेंस, तुम अपनी फ्रेगनेंस को कंट्रोल करो वांग जी, ये पूरे रूम में फैल रही है। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रही है, और ये कह के वो बार बार अपने फ्रेगनेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर हो ही नहीं रही थी। और ये देख के विंग जो था वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा था, उसका अल्फा ट्रिगर हो रहा था, और वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं विंग तुझे कुछ नहीं करना है, तू शांत हो जा विंग, शांत हो जा। पर विंग तो विंग है, वो शांत हो ही पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो शांत ही नहीं हो पाता है। और वो वांग जी को देखने लगता और कहता वांग जी तुम मुझसे दूर रहो वांग जी, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा वांग जी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वांग जी को समझ में नहीं था वो क्या करे, क्योंकि अचानक से उसकी जो ओमेगा हीट थी वो आ चुकी थी, और इसकी वजह से जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो वो कहता अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में आ रहा है। तब जो विंग था वो कहता है मैं रूम से बाहर जाता हूँ, और ये कह के वो बड़े मुश्किल से उठ के रूम से बाहर जाने लगता है। पर जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, और विंग का हाथ पकड़ के वो अपनी तरफ खींचता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ विंग, मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है विंग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ विंग मत जाओ विंग। और ये कह के वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगा था। और इधर विंग का तो दिमाग घूम रहा था क्योंकि वांग जी की जो फ्रेगनेंस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से विंग अपने ऊपर कंट्रोल रख ही नहीं पा रहा था, और वो बार बार वांग जी से दूर होने की कोशिश कर रहा था पर वो हो ही नहीं पाता। और अब जो विंग की आँखें थी वो एकदम अलग ही कलर की हो जाती है, और फिर वो अपनी आँखें बंद कर लेता। और अब जब वो अपनी आँखें खोलता है तब उसका अल्फा उसके ऊपर हावी हो चुका था, और वो सीधा वांग जी को अब बिस्तर पे फेंक देता, और उसे अब इधर उधर कुछ नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है, कुछ भी नहीं। वो सीधा उठता है और वो सीधा वांग जी के ऊपर अटैक कर देता है। और वांग जी जो था वो बस विंग का ही नाम लिए जा रहा था, वो विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, अभी भी विंग ने उसको बिस्तर पे कर दिया था और विंग उसके ऊपर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो विंग का हाथ पकड़े हुआ था। वो विंग को कह रहा था प्लीज़ विंग, और विंग अब धीरे धीरे वांग जी के नेक के पास जाता है और वहाँ पे स्मेल करने लगता है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी वांग जी के सैंडलवुड की। और अब विंग को ये भी पता चल गया था कि जो वांग जी की नेचुरल फ्रेगनेंस है वो सैंडलवुड की है, भले वांग जी सैंडलवुड की जो
जो चीज़ें हैं जैसे परफ्यूम है या फिर सोप है, ये सब यूज़ करता है, लेकिन इसकी यही नेचुरल भी यही स्मेल है, तो इसीलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बार बार वहीं पे अपने नोज को रब कर रहा था उसके सेंट ग्लैंड पे। और जो विंग था उसके ऐसे करने से वांग जी ट्रिगर हो रहा था और भी ज़्यादा, और वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था विंग विंग, पर विंग कहाँ उसकी बातें अब सुनेगा। अब विंग के कानों में उसकी बातें ही नहीं जा रही थी। वो बस अब फोकस कर रहा था वांग जी के ऊपर और कह रहा था वांग जी तुम बस शांत रहो, मुझे करने दो। और इधर जो विंग था उसकी वजह से वांग जी को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसके पास एक अल्फा था और विंग भी अपने ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा था। जब से उसका अल्फा उसके ऊपर हावी हुआ था वो भी अपने फ्रेगनेंस को छोड़ रहा था, और विंग की जो फ्रेगनेंस थी वो लोटस की थी, जिससे वांग जी को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और उसकी आँख से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि अब वांग जी से कंट्रोल नहीं होता। वो अब विंग की हेल्प चाहता था और वो एकदम शिद्दत से चाह रहा था कि विंग उसके साथ कुछ करे, और वो बार बार विंग को ऐसे कह रहा था विंग विंग विंग। पर विंग जो था वो पहले वांग जी को अब प्रिपेयर करने लगता और धीरे धीरे वांग जी के जो रोब्स थे, इनर रोब्स जो उसने पहना हुआ था, एक लौता जो कपड़ा पहना हुआ था उसको भी निकाल देता और फिर वांग जी की पूरी बॉडी को देखता। और पहली बार वो वांग जी की बॉडी को ऐसे देख रहा था, सच में उसने जैसे सपनों में इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से वांग जी ने अपनी बॉडी को रखा हुआ था। हाँ, वो था एक ओमेगा ही, लेकिन उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को फिट रखा हुआ था। ये विंग को देखने से ही पता चल रहा था। और विंग अब उसके ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों को फहराने लगता है, उसे सहलाने लगता है और कहता है विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए वो बस वांग जी के पूरे बॉडी पे अपने हाथ को फहराया जा रहा था। और इधर जो वांग जी था उसका तो दिमाग तो पहले ही काम नहीं कर रहा था और वो बस मॉर्निंग करने लगता है, क्योंकि इतने से टच से ही उसकी पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उसे सच में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पर हाँ, उसे ये फीलिंग्स अच्छी लग रही हैं, उसे ये सब अच्छा लग रहा है, विंग का ऐसे छूना, ऐसे टच करना उसे पसंद आ रहा है, और ये सब उसे समझ में नहीं आता। और अब जो विंग था वो फाइनली आ चुका था वांग जी के थाइस पे, और वहाँ पे आने के बाद वो विंग जो था वो वांग जी के थाइस पे किस करने लगता है, और किस करते हुए वो अब उसके स्टमक पर पहुंच जाता है। और वहाँ पे जैसे ही बाइट करता है वैसे ही वांग जी की तो एकदम पूरी बॉडी शिवर कर जाती, उसके बॉडी में एकदम करंट दौड़ गई थी। और अब जो विंग था अब उससे भी अब कंट्रोल नहीं होता है। और इधर वांग जी भी प्रिपेयर हो ही चुका था, तो अब वांग जी से कनेक्ट होके वो लोग अपनी रातें स्पेंड करने लगते हैं, नाइट स्पेंड करने लगते हैं। और इधर बाहर का भी मौसम एकदम अलग ही था, वहाँ पे तूफान था, बारिश थी, बिजली थी, हर एक चीज़ था। जैसे लग रहा था कि पूरी कायनात चाहती है कि आज विंग और वांग जी दोनों एक साथ हो जाएं। बाहर का भी मौसम बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह था, क्योंकि बारिश, तूफान, फिर उसके बाद बिजली, सब कुछ एक साथ ही था। ऐसा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इधर रूम में धीरे धीरे विंडो से पानी भी आ रहा था, हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी, जिसकी वजह से विंग और वांग जी को और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कितनी बार ये सब कुछ किया, और वो लोग अब सो गए थे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में उनके रूम में जो उनकी बेड थी वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था, क्योंकि जो बेड था वो विंडो से एकदम पास में ही था, तो वहाँ पे भी पूरा उनका बेड भीगा हुआ था थोड़ी दूर पे, और इसकी वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। और वांग जी की अब आंखें सबसे पहले खुलती है और वो देखता है कि उसके बगल में कोई सोया हुआ, उसके ऊपर ही कोई सोया हुआ है। ये देख के वो तुरंत अपनी आंखें खोलता और अपने बगल में वो विंग को देखता, और विंग को देख के वो तो एकदम शॉक रह गया था, उसकी पूरी फेस वाइट हो गई थी। उसे समझ में नहीं था ये क्या था। उसके साथ कहीं कुछ उसने गड़बड़ नहीं कर दी, क्या उसने फोर्स किया है, क्योंकि वांग जी को याद नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हुआ है। फिर इधर वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है, वो बस विंग को देखता रहता है और अपनी लंबी लंबी सांसें लेता रहता है, क्योंकि उसे ये सब मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, और इसीलिए वो थोड़ा सा शांत था और वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। जो विंग था वो अपनी आंखें खोलता और वो अपने नीचे देखता है वांग जी को, और वांग जी को जब वो देख, क्योंकि पहले वो जब आंखें खोला तो उसे कुछ अच्छा सा महसूस हुआ, कुछ बॉडी है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो विंग को अच्छा लगा था। और विंग वहाँ पे अपने चीक्स को रब भी कर रहा था, पर वो जहाँ पे वो अपने चीक्स को रब कर रहा था वो वांग जी का चेस्ट था, तो वहाँ पे अपने
चीक्स को रफ करते हुए कहता कितना अच्छा लग रहा है कि सच में ऐसा बेड मिल जाए तो सच में ज़िंदगी बन जाएगी। और ये कहते हुए वो अपनी आंखों को खोलता और देखता है उसके नीचे किसी की चेस्ट है। ये देख के विंग भी शॉक। फिर वो थोड़ा लंबी सी सांस लेता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत तो थी नहीं कि वो ऊपर देखे कि आखिर में है कौन। फिर वो लंबी सी सांस लेता है और फिर अपने नज़र को धीरे धीरे ऊपर करता है और जब ऊपर करके देखता है तब उसके सामने एक ब्यूटीफुल सा फेस था, इनोसेंट सा फेस था जो उसी को देख रहा था। उसकी आंखें बस विंग के ऊपर थी और दोनों की आंखें मिल जाती हैं। और इधर जो विंग था वो जब ऐसे देखता है तब वो अचानक से खड़ा होता है वांग जी के ऊपर से, मतलब खड़ा होता है लेकिन हो नहीं पाता है। और इधर वांग जी की चिल्लाने की आवाज़ निकल जाती है, कहता ओह ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो विंग था वो देखता है अपनी बॉडी, वांग जी की बॉडी। पहले तो चेस्ट देखता है दोनों की, फिर उसके बाद जब वो नीचे उसकी जो आंखें थी वो जाती हैं तब वो एकदम शॉक, क्योंकि वहाँ पर विंग और वांग जी अभी भी कनेक्ट थे। और ये देख के विंग फिर उसे समझ में नहीं आता और वो झटके से दूर होता और वांग जी जोर से आवाज़ कहता आह ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। तब जो वांग जी था उसकी बातें सुन के विंग तो जो था वो अपने घुटनों पर बैठ जाता और कहता है प्लीज़ लंजा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई लंजा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी इनोसेंस ले लूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी जो वांग जी था वो उसे देखता है और वो थोड़ा सा शांत होता है, वो अपने आप को शांत करता है क्योंकि अभी उसका खून खौल रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी। तो वो पहले अपने आप को शांत करता और फिर कहता है विंग सुनो। विंग पर विंग उसकी तरफ नज़र ही नहीं उठा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस ये सोचा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी, उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस विंग के दिमाग में यही चल रहा था और वो बस अपने आप को बस कह रहा था कि मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हो वो दे सकते हो वांग जी, तुम मुझे कुछ भी सज़ा दे दो, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ। और इधर वांग जी जो था वो कहता विंग उठो, मुझे तुमसे बात करना है, विंग उठो। और वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से, बहुत ही प्यार से, जैसे वो नॉर्मल बोलता था वैसे ही बोल रहा था, लेकिन आज उसके वॉइस में कोई कोल्डनेस नहीं था, बस स्वीटनेस था जो विंग को अभी तो फील हो रही है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान एकदम, उसे समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो गया। और इधर जो वांग जी था वो देखता है कि ये विंग का बच्चा उसकी बातें नहीं सुन रहा था, वो चिल्लाता कहता वीवूशियन तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना समझ लेना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और ये कह के जैसे ही चिल्लाता है वैसे ही विंग उसकी तरफ देखता और कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ कहना है पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसे ही चिल्लाऊँ। और पहली बार ऐसे वांग जी को चिल्लाते हुए देख के विंग को समझ में नहीं आती ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक वांग जी ने कोई भी अपने क्लैन के जो रूल्स थे उन्हें तोड़े नहीं थे और पहली बार ये चिल्ला के इसने तो फर्स्ट रूल तोड़ ही दिया, यही विंग के दिमाग में था। तब वांग जी फिर से अपने आप को शांत करता है और कहता है अपने आप को शांत करता है, अपने रूल्स को याद करता है। शांत होने के बाद वो कहता है विंग कोई बात नहीं, हमारे बीच में जो भी हुआ है वो हम दोनों की सहमति से हुआ है, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है पर कैसे, मैंने तुम्हारी इनोसेंस ले ली और तुम एक ओमेगा हो, तुम कैसे रहोगे। तब वांग जी कहता है विंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब जो वांग जी था वो देखता है कि विंग उसकी बात समझने को तैयार नहीं, बस विंग के दिमाग में यही चल रहा है कि उसने वांग जी की इनोसेंस ले ली। तब इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा इस बात पर बुरा लगा था, वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे समझाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुश है, वो चाहता था अपना फर्स्ट टाइम विंग को ही देना, उसे नहीं समझ में आ रहा। तभी वो कहता है विंग मेरी बात सुनो। तब विंग अपना सर ऊपर करता और सच में अभी विंग की आंखों में आंसू था। और आज तक बस वांग जी को यही सुनाया गया था कि अल्फा कभी रोते नहीं, वो अगर गलती भी कर देते तो वो रिग्रेट नहीं करते हैं, बस वांग जी को यही पता था। लेकिन आज वो विंग को ऐसे उसकी आंखों में आंसू देखता है, इतना ज़्यादा दुखी देखता है, तब उसे बहुत बुरा लगता और वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग तुम्हें कुछ भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे मैं प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने ये सब किया, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था बस। और ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता कि विंग अभी उठेगा उसे एक तमाचा मारेगा, लेकिन जो विंग था वो ऐसा कुछ करते नहीं। 5 मिनट हो जाते हैं पर वांग जी के गालों पर कुछ भी दर्द फील नहीं होता। तब वो अपनी आंखें खोलता और वहाँ पे देखता है कि जो विंग है वो चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ है। और ये देख के वांग जी उठता और कहता विंग क्या हुआ, तुम मुझे मारोगे नहीं। तभी जो विंग था वो फूट के रोने लगता, कहता वांग जी तुम मुझसे प्यार करते,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी सच में तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। और वांग जी इतना ये सब सडन हो रहा था कि उसे समझ में नहीं आता क्या सच में विंग उससे प्यार करता है। ओ माय गॉड, उसे तो पता ही नहीं था। वो तो बस सोचा था कि उसका प्यार तो एक तरफा है, लेकिन उसे अगर पहले पता होता कि उसका प्यार दो तरफा है तो वो कुछ ना कुछ तो करता ही जुगाड़। लेकिन अभी उसे पता चल रहा है कि उसका प्यार दोनों तरफा है, उसका लव एट फर्स्ट साइड नहीं है। पर अभी वो खुश था। और इधर जो वांग जी था वो अब वहीं पे नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल, और वो सरकते हुए जाता है विंग के पास। और विंग के पास जाने के बाद कहता है हाँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इधर विंग तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था भाई, उसका तो बल्ले बल्ले हो गया था। और वो वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है वांग जी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार, आई लव यू वांग जी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को प्रपोज करता है। और जो इधर वांग जी था वो भी एक्सेप्ट कर लेता। और दोनों अभी रो रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू था। और उसी विंडो से उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से दोनों एकदम चमक रहे थे उस सनलाइट में। और इनकी चमक में और चार चांद लगाने के लिए इनका प्रपोजल था जो दोनों ने एक दूसरे को किया था, और जिससे दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे दोनों के दोनों। और अभी वो लोग गले लगा के बैठे होते, तभी अब हमें दिखाया जाता है आधे 1 घंटे के बाद वो दोनों उठते हैं, क्योंकि अभी उन्हें जाना पड़ेगा लैंड क्लैन। और विंग कहता नहीं वांग जी मैं नहीं जाऊँगा लैंड क्लैन, मुझे नहीं जाना लैंड क्लैन। तब वांग जी कहता विंग हमें जाना पड़ेगा, तुम्हारी क्लासेस चलती है वहाँ पे। तब विंग कहता हाँ चलती तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या हम यहाँ पे कुछ टाइम और नहीं स्पेंड कर सकते। तब वांग जी कहता नहीं विंग, मैंने कल ही बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया था गगो कि हमने यहाँ का सारा जो मेस था उसे क्लियर कर दिया और अब हमें जाना ही पड़ेगा। तब जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है चलो, और ये कह के वो दोनों बात लेते हैं और दोनों एक साथ बात लेते हैं। और बात लेने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और पहले निकलते हैं वहाँ से, तब वहाँ वो लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग तो वैसे ही तेल मसाला खाता है, जैसे वो स्पाइसेस पसंद करता है। और वांग जी अपना सादा गोदा वाला खाना जो उसका एकदम ब्लाइंड फूड था, तो दोनों खाते हैं। और खाने के बाद अब वहाँ से निकल चुके थे, और वहाँ से जब निकलते हैं तब विंग उन लोगों को हेलो हाय करते हुए बाय बाय करते हुए जा रहा था जो लोग उस इन में थे, क्योंकि वो सब विंग के दोस्त बन चुके थे। विंग तो एकदम ऐसा है कि वो 5 मिनट में दोस्त बना लेता है। तो अभी वो अपने खास दोस्तों को बाय बाय करते हुए जा रहा था। और इधर अब हमें शिफ्ट करके लैंड क्लैन का सीन दिखाया था। दोनों अब गेट पे पहुंच चुके थे, पर यहाँ पे तो आज एकदम अलग ही कुछ दिख रहा था। विंग जो था वो वांग जी के ऊपर एकदम गिरा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे तो भाई बहुत ज़्यादा वो थक गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कैसे करे, उसे तो चलना ही नहीं था। पर ये वांग जी का बच्चा उसे घसीटते हुए यहाँ तक लाया है। और विंग इस बात पे थोड़ा नाराज़ भी है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है, तो इसीलिए वो अभी कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो वांग जी के साथ धीरे धीरे चलता आया था। और वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे जो लैंड क्लैन थे वो लोग थोड़ा हैरान भी थे, क्योंकि वो अपने लैंड मास्टर को जानते हैं, सेकेंड लैंड को, कि वो किसी का भी टच पसंद नहीं करते हैं, कोई उन्हें ऐसे छू ले या फिर कोई उनके ऊपर एकदम अपनी बॉडी गिरा दे, वो तो भाई हट जाएंगे, वो सीधा उस इंसान को गिरा ही देंगे या फिर तलवार से काट ही देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ तो अलग है। और वहाँ पे शिचान आते हैं, शिचान ये देखते हैं तब वो थोड़ा स्माइल करते हैं, उनके फेस पे एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दिखाते नहीं। और इधर जो शिचान को देखता है तो वो खड़ा हो जाता है एकदम, और फिर वहाँ पर बातें होने लगती है कि क्या करना है कैसे करना है। और ये सब होते हुए अब जो विंग था वो देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है यहाँ पे, वो सच में उसे नहीं अच्छा लगा। तब वो कहता है लंजा मैं जा रहा हूँ, तुम पूरी डिटेल दे देना। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर जो वांग जी था वो एकदम जिम्मेदार नागरिक की तरह हर डिटेल दे देता है। और इधर जो शिचान थे वो कहते हैं वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तब वांग जी कहता है गगा आपके कहने का मतलब क्या है। तब शिचान कहते हैं तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। और ये कह के वो चले जाते हैं। और विंग के बारे में वो सुन के स्माइल करता है, क्योंकि वो जानता है ना कि वो दोस्त से बढ़कर भी है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। और जो इधर विंग था अब तो वो वांग जी के रूम में भी चोरी छुपे जाता था, वो वांग जी के साथ रात में रुकता था और उसके साथ मस्ती करता था। मतलब अब उसकी जो भी मस्ती थी उसमें वांग जी भी उसका साथ देने लगा था, मतलब वो एकदम उसका सपोर्टर बन गया था। और जब कुनैन विंग को पनिशमेंट देते थे तब भाई वांग जी को कहा जाता था कि तुम इसका पहरी गद्दारी करोगे, पर जो विंग था वो तो उल्टा वांग जी से अपने पनिशमेंट को कॉपी कराता था। हाँ वो कुछ कॉपी करता था, लेकिन वो ज़्यादातर पनिशमेंट जो थे वो वांग जी से ही कॉपी कराता था। और वांग जी भी खुशी
अपना काम किए जा रहा था। आखिर में उसके विंग ने बोला तो वो काम कैसे नहीं करेगा, वो सब कुछ करेगा, ये पैर पे करेगा। तो वांग जी का भी यही हाल था, वो विंग के कहने पे कर रहा था। और वैसे भी देखो, जो लोग ज़्यादा लिखते हैं कोई भी चीज़ तो उनको आदत रहती है, तो वो लिखते हुए चले जाते हैं। पर जो इंसान कहीं महीने में एक दिन लिख रहा है, कहीं हफ्ते में एक दिन लिख रहा है, तो उसे हाथ में पेन होने लगेगा। तो यही हालत विंग की भी थी, क्योंकि उसे लिखना पसंद नहीं था। हाँ, उससे पढ़वाना है पढ़वा लो, वो याद वाद कर लेगा, लेकिन लिखने में मौत आती थी। और यहाँ वांग जी का था, वांग जी को आदत थी लिखने की भी पढ़ने की भी, क्योंकि बचपन से उससे रूल कॉपी कराए जाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें, बुक्स लिखवाई जाती थी, सेक्ट की चीज़ें लिखवाई जाती थी। तो उसकी आदत है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक ही दिन में लिख के रख देगा। लेकिन जो विंग है उसे तो प्रॉब्लम होगी ना, उसके हाथ दर्द करने लगेंगे। तो इसीलिए वांग जी उसकी हेल्प कर रहा था। और ऐसे ही अब दिन बीतते हैं, और अब जो उनका पढ़ाई का सेक्शन था वो अब ख़त्म हो चुका था। और आज वो लोग एक दिन बाद जाने वाले थे वो लोग। अब तो अभी जो विंग था वो वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा ही। और अभी दोनों के दोनों कमरे में थे। तब जो विंग था उसकी बातें सुन के वांग जी कहता है, विंग मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम भी मुझे मिस करोगे, पर मैं तुमसे ज़्यादा तुमको मिस करूँगा वांग जी। और ये कह के वो वांग जी को गले लगा लेता है और उसे गले लगा के किस भी करने लगता है, क्योंकि इनके जो दिन थे वो अब बीत ही चुके थे। और अभी जब से ये लोग नाइट हंट पे आए थे तब से ये लोग बस अभी 2 ही महीने साथ रह पाए थे। तो अब हमें 2 महीने बाद ही का सीन दिखाया जाता जब ये लोग जा रहे थे। और विंग का जाने का मन नहीं था, लेकिन वो जा रहा था। वो लोग तो और रुकते, क्योंकि और क्लैन वाले और रुक रहे हैं, लेकिन जो जियान चैन है और विंग है, इन लोगों को बस इतने ही टाइम के लिए यहाँ रुकना था, क्योंकि इनके फादर ने पहले ही बोल दिया था कुरान से कि इनके बच्चे ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, लेकिन हाँ कुछ दिन तक रुकेंगे। तब इसीलिए अब विंग और जियानचन जा रहे थे और वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वांग जी कर भी क्या सकता। और आज रात विंग और वांग जी फिर से एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाता है विंग दूसरे दिन। वांग जी से मिलने के बाद वांग जी को तो बुरा लग रहा था, लेकिन वांग जी कर क्या सकता है, उसे यहाँ पे रुकना ही होगा और ये जाना ही होगा यहाँ से विंग को। और ये सोच के वांग जी फिर अपने सेक्ट के कामों में लग जाता। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अब अपने घर पे पहुँच चुका था। और वहाँ जब पहुँचता है तब वो अपनी मॉम को देखता है और अपनी मॉम को देख के वो खुश हो जाता है और कहता, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, मॉम आई लव यू, मॉम आई लव यू सो 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 मच। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था, खुश हो रहा था। और इधर जो उसकी मॉम थी वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी और वो विंग को गले लगा ली थी और कहती, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब विंग कहता है, हाँ मॉम मैंने भी मिस किया। और इधर जो जो फैमियान थे वो कहते हैं, अब बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटे का प्यार, और 1 हफ्ते बाद विंग तुम्हारी ताजपोशी है, तो तुम अब उसकी तैयारी करो। अब तुम यहाँ के नेक्स्ट राजा बनने वाले हो, तो तुम इसके ऊपर फोकस करो, अब ये सब बचपना छोड़ो। तब जो विंग था वो एकदम सीरियस हो जाता और कहता है, ठीक है मैं ध्यान दूंगा पिता डैड। और ये कह के वो फिर अपने रूम में चला गया था। और यहाँ आने के बाद अब जो विंग था उसके 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब विंग शांत हो गया था। वो हमेशा वांग जी के ख्यालों में खोया रहता था, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, मस्ती नहीं करता था। ये देख के मैडम यू को थोड़ा बुरा लगता था कि आखिर में उनका बच्चा क्यों नहीं किसी से बात करता है, क्यों नहीं कुछ करता। पर वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि विंग कुछ बताता ही नहीं था, वो अपनी बातें अपने में ही रखता था। तो इसलिए वो भी बस शाय करती थी और कहती थी, विंग तुम कब समझोगे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, लेकिन तुम जो मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो। और ये कह के वो बस विंग को देखती रहती थी, वो देखने की कोशिश करती थी आखिर में क्या चल रहा है। और विंग हमेशा एक स्क्रॉल देखा करता था, उसमें वांग जी की फ़ोटो थी जो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, जो विंग ने वांग जी को अपनी लैब में बैठा के बनवाया था। अब इनका थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। विंग गया था वांग के पास और वहाँ पे जाने के बाद वो वांग जी को देखता है। तभी वांग जी अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि विंग जो था वो जिनशी में पहुंच चुका था। और वांग जी उसे देखते ही कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब विंग कहता है, लांजान ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और चलो मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ, तुम्हें वो काम करना ही होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मेरे लिए काम क्या कोई ज़रूरी काम है। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये कह के वो लेके चले जाता है अंदर, और दोनों अंदर जाके बैठता है। और सामने एक तरफ विंग बैठा था, एक तरफ वांग जी, और टी टेबल पे अब वांग जी विंग को टी देता है और अपने लेता है। तब विंग कहता है, वांग जी ये सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी तुम्हारे इस क्लान का ये टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितना कड़वा है, और तुम जब मैं आता हूँ तुम मुझे यही देते हो, ओह गॉड मैं तुम्हारा क्या करूँ। तब वांग जी कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए विंग। तब विंग कहता है, चलो मैं बता ही देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो सीधा जाता है वांग जी के पास और वांग जी को पहले अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख के वांग जी थोड़ा शर्मा
शर्माता भी है पर थोड़ा हैरान भी होता है कि आखिर में अब विंग क्या करने वाला है। तब वो कहता है विंग तुम क्या करने वाला हो। तब विंग कहता है वांग जी तुम शांत रहो और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। और ये कह के वो वांग जी को लेके चला जाता है अब जहाँ पे स्टडी टेबल थी वहाँ पे, और वहाँ पे ले जाके वांग जी को अपने ही गोद में लेके बैठ जाता है और कहता है वांग जी मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले तुम एक अपनी चित्र बनाओ। तब जो वांग जी था वो कहता क्या मैं अपनी ही चित्र बनाऊँ। तब विंग कहता हाँ तुम अपनी ही चित्र बनाओ वो भी ऐसे ही। तब जो वांग जी था ठीक कहता है ठीक है मैं बनाता हूँ और ये कह के वो उठने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है अरे मैं बैठ के तब बनाऊँगा ना। तब विंग कहता नहीं तुम्हें मेरे लैब में ऐसे बैठ के ही बनाना होगा। और ये सुन के वांग जी हैरान कहता है क्या तुम्हारे लैब में ऐसे बैठ के। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता हाँ तुम्हें ऐसे ही बनाना होगा और अगर तुमने नहीं बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे। और ये कह के वो थोड़ा सा गुस्सा वाला टोन दिखाता है। तब जो वांग जी था वो कहता पर विंग मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे। तब विंग कहता तुम कर लोगे वांग जी मुझे पता है यू कैन डू इट वांग जी यू कैन डू इट। और ये कह के वो उसे उत्साहित करता है। और फिर जो वांग जी था वो कहता है ठीक है बनाता हूँ। और ये कह के वो आँख बंद करके बनाने लगा था। और इधर जो विंग था वो बस वांग जी को टच किए जा रहा था, कहीं उसके नेक को छू रहा था, कहीं उसकी कपड़ों में अपने हाथों को डाल रहा था, कहीं उसके नोज़ के पास धीरे से किस कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। और बेचारा वांग जी कांपते हुए अपनी फ़ोटो को कंप्लीट करता है और फिर वो विंग को दिखाता है। तब विंग कहता है परफेक्ट जैसे तुम परफेक्ट हो वैसे तुम्हारा बनाया हुआ ये चित्र भी परफेक्ट है। और ये कह के वो स्माइल करता है और वांग जी को किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वांग जी ये क्या होगा अभी वो उसके साथ इतना ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहा था और अब चित्र जैसे मिल गया वैसे वो चला गया। वांग जी को तो विश्वास नहीं होता पर वांग जी कुछ नहीं कहता है। और वो फिर हमें अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म करके दिखाया जाता है। विंग अभी बैठा हुआ था और उसी चित्र को देख के स्माइल कर रहा था और अब उसकी राजपोशी भी होने वाले थे और आज राजपोशी का दिन था। और वांग जी के बारे में विंग अभी भी सोचा था पर घर वालों को थोड़ी ना पता है विंग क्या सोच रहा है। और अभी विंग की राजपोशी भी हो चुकी थी, वहाँ पे किसी को बुलाया नहीं गया था, बस जो राज्य के लोग थे वही लोग थे। और सबके पास स्क्रॉल भेज दिया जाएगा कि अब जियान सेक्ट के नए राजा का चयन हो के और उनका राज अभिषेक हो चुका है। तो ऐसा स्क्रॉल पहुँच जाएगा और बाद में पार्टी दी जाएगी। और इधर जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था और वहाँ पे जो उनके मंत्री थे वो लोग अब कुछ स्क्रॉल लेके आते हैं और विंग वो स्क्रॉल देखता है लेकिन वो अभी खोला नहीं था। तब जो मैडम यू थी वो कहती है विंग बेटा ये देखो ये तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं। तब जो विंग था वो हैरान हो जाता और कहता है क्या रिश्ते। तब मैडम यू कहती है हाँ तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं और ये सारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, ये हमारे मंत्री के जो लड़के उम्मीदवार हैं उनके रिश्ते हैं और अगर तुम्हें इसमें में से कोई नहीं पसंद आता है तो हम किसी क्लैन के राजकुमार को या फिर राजकुमारी जो ओमेगा होगी उसको हम पसंद कर लेंगे बताओ। तब जो विंग था वो कहता है मॉम अब ये क्या कह रही हूँ, मैं अभी शादी वादी करने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तब जो मैडम जो थी वो कहती है पर बेटा तुम्हें करना होगा, अब तुम राजा बन चुके हो और तुम्हें जल्द से जल्द अब अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें एक हायर भी देना पड़ेगा। तब विंग कहता है ये क्या बकवास है और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी फेमियान देखते हैं और कहते हैं यू तुम्हें थोड़ा टाइम देख के बात करना चाहिए, अभी वो जब से आया है लैंड सेक्ट से तब से वो किसी ख्यालों में गुम रहता और तुम उसके सामने ऐसे बिहेव करोगी तो वो ऐसे करेगा ही ना। और वैसे भी अभी विंग को छोड़ दो, विंग अभी आराम कर ले, फिर उसके बाद हम कुछ दिन के बाद बात करेंगे जब उसका दिमाग शांत होगा। तब मैडम यूँ कहती है पर मैं चाहती थी वो जल्दी से पसंद कर ले और हम जल्द से जल्द उसकी शादी करा दें, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है, मुझे अब विंग की शादी ही करानी है, बस मेरा यही एक अरमान है कि विंग की शादी हो जाए। और इधर विंग सोच रहा था मैं क्या करूँ, मुझे अब घर पे सबको बताना होगा कि मुझे वांग जी चाहिए। और ये कह के वो अब सोचने लगा था पर अब ऐसे ही वो शादी को टालते हुए उसको 1 महीने हो जाते हैं। विंग बताना तो चाहता है लेकिन वो भूल नहीं पा रहा है अपने मॉम डैड के सामने। और आज तो हद हो गई, हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज तो हद हो गई थी, उसकी मॉम ने वहाँ पे जो मंत्री की बेटियाँ थी उनको बुला लिया था कि तुम लोग आगे विंग से मिलो। और विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और वो सीधा चला गया था मैडम यू और फेमियान के पास। और वहाँ जाने के बाद वो चिल्लाने लगा था, कह रहा था आप लोगों को मेरी लाइफ डिसीजन लेने के लिए किसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कोई आए, मैं नहीं चाहता। तब मैडम यू कहती हैं तुम क्या चाहते हो बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ है, कोई है पहले से, अगर हो तो भाई हम ऐसा बिहेव ना करें, अगर ना हो तो हम
अपने पसंद का लाएंगे। तब जो विंग था वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो बता देता कि वहाँ वो लैन वांगजी से प्यार करता है, वो लैन सेक्ट के सेकंड प्रिंस से प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। और ये उसने एकदम पक्की बात बोल दी थी। और इधर जो मैडम यू थी वो एकदम हैरान, वो कहती क्या तुम्हें तुम्हें पसंद आया? तो वो लैन सेक्ट के लोग जो एकदम रूल्स के बस नाम जपते रहते हैं, और तुम्हें तो रूल्स विंग पसंद ही नहीं, तुम्हें तो लैंड सेक्ट नहीं पसंद था। तब विंग कहता हाँ वो चॉइस अलग थी, लेकिन मुझे वांगजी पसंद है, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और वांगजी मेरा ओमेगा है मेरा। और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चला गया था। और इधर मैडम यू तो एकदम तो सदमे में थोड़ा सा पहुँच चुकी थी, पर वो अपने आप को शांत करती और कहती हैं फेमियान अब हमें क्या करना होगा? तब फेमियान कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, अगर विंग को पसंद है तो हम वांगजी के लिए स्क्रॉल भेजेंगे। और ये कह के वो खड़े होते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। और हमें इधर विंग को दिखाते विंग अभी बहुत ज़्यादा सैड होकर खड़ा हुआ था, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और सोच रहा था हाँ उसके साथ ये क्या होता रहता है। उसे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी लाइफ में ये क्या झंड हो रही है उसकी लाइफ, उसे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। पर कोई ना, वो संभाल लेगा, संभल जाएगा। और यही विंग सोचने लगा था। फिर जो फेमियान थे वो आते हैं और विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और विंग से कहते हैं विंग। तब विंग मुड़ता है और कहता है फादर आप यहाँ पे? तब फेमियान कहते हैं मुझे पता है तुम्हें वांगजी पसंद है, तो ठीक है ना, हम तुम्हारी शादी वांगजी से करा देंगे। तब जो विंग था वो एकदम हैरान, कहता है क्या सच में? तब फेमियान कहते हैं हाँ सच में, मैं तुम्हारी शादी वांगजी से करा दूंगा और हम आज ही स्क्रॉल भेज रहे हैं। तब जो विंग था वो खुश हो जाता है और इधर स्क्रॉल लिख के भेज दिया जाता है लैंड सेक्ट में। अब हमें लैंड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जब स्क्रॉल पहुँच चुका था वहाँ पे। ये स्क्रॉल देखने के बाद सब लोग हैरान, सब लोग एकदम परेशान हो चुके थे कि आखिर में वहाँ से ऐसे स्क्रॉल कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और ही पंगा चला है ना। तब चलो हम यहाँ का पंगा देखते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या हुआ था। हमें दिखाते हैं विंग के जाने के बाद, विंग के जाने के बस कुछ दिन के बाद ही जो वांगजी था उसे वॉमिटिंग होने लगी थी, उसे चक्कर आने लगे थे, उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो अपने काम पे तो ध्यान देता था लेकिन सही से मैनेज नहीं कर पाता था, उसकी हमेशा तबीयत ख़राब हो जाती थी। ये देख के जो जो कुनैन थे उन्होंने कहा कि जाके पहले अपना चेकअप कराओ, फिर उसके बाद आके ये सारा काम संभालना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में ये सारा काम संभाल सकते हो। और ये कह के उसे भेज दिया गया था। और जब हेलर को पता चला कि वांगजी प्रेग्नेंट है, ये मतलब सुनते ही जांच करते ही वो लोग हैरान हो गए थे। और वो लोग ने वांगजी को नहीं बताया, ये बात सीधा कुनैन को बता दी। और जब कुनैन को पता चला तो कुनैन अपनी ज़िंदगी में नहीं, उन्हें तो बहुत गुस्सा आया था वांगजी के ऊपर। और वांगजी से जाके बार बार पूछा था ये बच्चा किसका है, वांगजी बताओ, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे, वांगजी बताओ। पर वांगजी नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं था, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और ये सब सामने आने के बाद जो पूरा सेक्ट था वो लोग वांगजी की अब बेइज्जती करते थे, वांगजी को अपना सेकंड प्रिंस नहीं मानते थे, मतलब अजीब तरह बिहेव करते थे, जिसकी वजह से वांगजी को भी तकलीफ़ होती थी। और ये सब देखने के बाद अंकल भी नाराज़ हो गए थे। और जो शिचान थे वो समझाते थे वांगजी को, वांगजी मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हो सके हेल्प कर दूँ, कुछ कर दूँ। पर वांगजी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अंकल अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होते हुए देख के वो वांगजी को सेक्ट से बाहर निकाल दिए थे। और तब से वांगजी का कुछ भी पता नहीं है। तो अब जो कुनैन थे वो कहते अब हम क्या करें, पर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कौन क्या कर सकता है। पर अब कुनैन कहते हैं ठीक है, मैं खुद जाऊँगा जियान सेक्ट और वहाँ पर जाकर बात करूँगा। और ये कह के वो उस लेटर का जो रिप्लाई था वो नहीं देते हैं। और इधर विंग परेशान था कि आखिर में लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं आया। तब फेमियान के पास एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता कि जो कुनैन है वो खुद मिलने आना चाहते हैं। और ये सुनकर विंग सोचता है कि हाँ अब उसकी शादी की बात हुई और वो और वांगजी साथ हो जाएंगे। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था। और इधर अब हमें फेमियान को दिखाते हैं जो गेट पर खड़े होकर कुनैन का वेट कर रहे थे। और कुनैन भी कुछ टाइम में वहाँ पर आ जाते हैं और कुनैन को देख के फेमियान खुश हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। और वहाँ पर जो फेमियान थे वो खुशी खुशी कहते हैं बोलिए आप यहाँ पे वांगजी और विंग की शादी की बात करने के लिए आए ना, हमें तो रिश्ता पक्का है, आप जब कहिए तब हम बारात लेके आ जाएंगे। और ये कहते हुए फेमियान बहुत खुश थे। फेमियान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर उन्हें क्या पता कि क्या क्या होने वाला है। और इधर जो कुनैन थे वो एक शाय करते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए पर ये शादी नहीं हो सकती। और वहीं पे विंग भी बैठा हुआ था। और विंग जब सुनता है तब वो कहता है ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, शादी क्यों नहीं हो सकती, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, वांगजी मुझसे प्यार करता है, तो आप इसके बीच में बोलने वाले होते कौन है। तब जो कुनैन थे वो उसे घूरते हैं और इधर जो फेमियान थे वो शांत करते हैं विंग को और कहते हैं विंग शांत हो जाओ, मैं बातें कर रहा हूँ ना। और ये कह के वो पूछते हैं आखिर में बात क्या है, आप क्यों नहीं वांगजी की शादी विंग से कराना चाहते हैं। तब जो
कुरैन थे वो सब कुछ बता देते हैं कि वांगजी प्रेग्नेंट हो चुका था और वो लोग अपने सेक्स से निकाल चुके हैं, उन्हें नहीं पता अब कहाँ पे है वांगजी। ये सुनते ही जो फेमियान थे वो हैरान हो और कहते क्या वांगजी प्रेग्नेंट, वो भी किसके बच्चे से। तभी जो विंग था वो खड़ा होता और कहता है वांगजी वांगजी मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होगा, मुझे पता है वो मेरे बच्चे से होगा। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं विंग ये तुम कहना क्या चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे बच्चे से वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, क्या तुम दोनों ने। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हम दोनों एक साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, पर मुझे नहीं पता कि वांगजी ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, पर मैं अब वांगजी को खुद ढूंढूंगा। और ये कह के वो अपने सिपाहियों को बुलाता और उन्हें ढूंढने का आदेश देता और खुद भी छाने लगा था। पर फेमियान रोकते हैं कि विंग तुम एक राजा हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग ढूंढ के लाएंगे। पर जो विंग था वो रुकता नहीं और कहता है कुछ भी हो मैं तो जाऊँगा और वांगजी को ढूंढ के लाऊंगा चाहे जो हो जाए, और आप लोगों ने जो भी उसके साथ किया है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आप हमें दिखाते हैं वांगजी को ढूंढते हुए कई महीने हो चुके थे पर वांगजी का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। विंग हर राज्य में ढूंढ रहा था पर उसे कहीं नहीं पता चल रहा था और वो अभी परेशान था, वो अभी बैठा हुआ था अपने सर को पकड़ के और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ पे मैडम लैन आती हैं और मैडम न्यू आती हैं और वो कहती हैं विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों सैड हो रहे हो, तुम टेंशन मत लो वांगजी मिल जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है पर मदर कैसे मिलेगा, मैं उसे इतना ढूंढ रहा हूँ, इतना ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में वांगजी गया तो गया कहाँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मदर, बहुत प्यार करता हूँ, अगर वो नहीं मिला ना तब मैं मर जाऊँगा। और ये कहते हुए वो और भी जगह ढूंढता पर कहीं नहीं पता चलता है और अब वो थका हारा था और वो अपने डैड से बात कर रहा था क्योंकि वो उसे कुछ दिन के बाद आना पड़ रहा था ना। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि राज का भी काम उसको संभालना था तो इसलिए उसको बार बार आना पड़ जा रहा था। तो वो देखता है और वो शायर करता और कहता है बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ तो करना होगा। और ये कह के वो खड़ा होता और कहता है फादर मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पर ढूंढने के लिए। तब जो फेमियान थे वो कहते तुम कहाँ ढूंढोगे। तब विंग कहता है कहीं भी जाऊँगा लेकिन मैं वांगजी को ढूंढ के लाऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और तभी जो फेमियान थे वो कहते हैं विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तब विंग कहता है क्या फादर। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं तुमने ईलिंग में देखा क्या वांगजी वहाँ हो सकता है। तब जो विंग था वो कहता है ईलिंग में, पर वांगजी वहाँ क्यों जाएगा। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं विंग वहाँ वो छुपने की सबसे अच्छी जगह है और वैसे भी तुम्हें वांगजी किसी भी सेक्ट में नहीं मिला है तो हो सकता है वो ईलिंग गया हो क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग किसी भी राज्य से किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता हो वांगजी वहाँ ही चला गया हो। तब विंग कहता हाँ हो सकता है फादर, ठीक है फादर मैं वहीं जाके देखूँगा। और ये कह के वो अपने फादर को थैंक यू बोलता है कि आपने चलिए कुछ तो हेल्प की और फिर वहाँ से निकल जाता है वांगजी को ढूंढने के सफ़र पे। और एक हफ्ते में ईलिंग पहुँचता और वहाँ पहुँचने के बाद क्योंकि घोड़े से गया था ना तो इसलिए टाइम लगा, वहाँ पहुँचने के बाद वो सब तरफ ढूंढने लगता पर वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि कोई यहाँ पे लैन जान रहता है, कोई वहाँ पे लैन वांगजी रहता है। वो ढूंढ रहा था हर जगह पे पर वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं पता था और सब लोग बस विंग को देख रहे थे कि हाँ ये आदमी आके ढूंढ रहा है क्योंकि विंग नॉर्मल जो कपड़े थे उसमें था, किंग के कपड़ों में ही था। हाँ उसके कपड़े महंगे थे लेकिन जैसे एकदम सिंपल वाले थे तो वैसा उसने पहना हुआ था। तो सब लोग उसे नॉर्मल इंसान ही समझ के मतलब जैसे ट्रीट कर रहे थे और वहाँ पे अभी विंग ढूंढ रहा था पर उसे वांगजी नहीं मिल रहा था। ये देख के वो अपने सर पे हाथ रख के वहीं पे बैठ जाता और रोने लगता है कि आखिर में विंग कैसे ढूंढे। विंग पागल हो जाएगा। विंग अपने बारे में यही सिर्फ सोच रहा था और तभी उसके सामने से एक इंसान जाता है जिसने रोब्स पहने हुए थे वाइट कलर के और ये देख के वो अपना सर ऊपर का था और वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने थे। ये देख के वो कहता है तुम्हारे पास ये कपड़े। तब जो लड़की थी वो कहती गंगा आप ये क्या कर रहे हो, ये मेरे कपड़े हैं, आप मेरे कपड़े को ऐसे कैसे टच कर सकते हो, ये बैड मैनर्स होते हैं, किसी को ऐसे टच नहीं करना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है पर ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से, ये कपड़े तो लैंड सेक्ट के हैं। तब जो लड़की थी वो कहती है गंगा आप ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपने गंगा के लिए कुछ फ्रूट्स लेके जा रही हूँ और ये कपड़े मेरे कक्का ने मुझे दिए, उन्होंने लाया था, वो उनका था तो उन्होंने इसको छोटा करके मुझे दे दिया। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तब जो विंग था वो उसके पीछे पीछे आता और कहता क्या मैं तुम्हारे गग्गा से मिल सकता हूँ। तब वो लड़की कहती क्या मेरे गग्गा से आपको मिलना है, पर मेरे गग्गा से क्यों मिलना है, ज़रा बताना तो। तब जो विंग था वो कहता है
मुझे मैं तुम्हारे गंगा को जानता हूँ, मुझे मुझे एक बार प्लीज़ मिला दो, हो सकता हो वो वही हो जो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तब जो लड़की थी वो कहती मेरी गंगा तो किसी से मिलते नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप चलो मैं आपको मिलाती हूँ। और ये कह के वो लेके जाती है और यहाँ पे उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है, वो भागती हुई आती है और कहती है गंगा गंगा देखो मैं आपके लिए फ्रूट ले आया हूँ गंगा। और तभी अंदर से आवाज़ आती, इमली तुम आ गई, अरे तुम दौड़ना मत, तुम गिर जाती हो। और ये कह के एक इंसान बाहर आ रहा था और तभी इमली गिर जाती है और जिसको देख के वो इंसान धीरे धीरे कदमों से दौड़ रहा था, मतलब हल्के हल्का दौड़ रहा था और आगे इमली को उठाने की कोशिश करता है। तब इमली कहती है गंगा मैं फिर गिर गई, मैं हमेशा गिरती क्यों रहती हूँ। तब वो इंसान स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, बेबी को चोट लग गई, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो अच्छे से साफ करता है और तभी इमली कहती है गंगा वो देखिए मैंने किसी को लाया है, ये इन्होंने कहा ये आपके फ्रेंड है। और ये कह के वो उस तरफ दिखाती है और इधर तो विंग था, उसके पहले ही रुक चुके थे जब उसने वांगजी को कमरे से बाहर आते हुए देखा था। और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है वांगजी वांगजी। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और इधर जब वांगजी विंग को देखा है अपने सामने तो वो एकदम शॉक, उसे समझ में नहीं था वो क्या करे और वो वहीं पर बैठा ही रह जाता अपने घुटनों के बल पे। और ये देख के विंग धीरे धीरे अपने कदमों से आता है और वो सीधा वांगजी के बगल में बैठ जाता और वहाँ पे वो लड़की अभी खड़ी थी। और तभी जो विंग था वो कहता वांगजी तुम कहाँ चले गए थे, वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया, वांगजी क्यों किया, तुम मुझे बता के जा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया वांगजी, तुम मेरे पास आ गए होते, मैं तुम्हें अपना लेता। और अभी जो वांगजी था उसकी जो टमी थी वो बाहर निकल चुकी थी प्रेगनेंसी की वजह से और अभी उसे थोड़ी दिक्कत भी होती थी चलने फिरने में। पर अभी वांगजी ने बस एक नॉर्मल सा क्लॉथ पहना हुआ था जो ग्रे कलर का था। और ये देख विंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पहले वांगजी कितने महंगे महंगे कपड़े पहनता था और वो भी वाइट कलर में या फिर ब्लू कलर में, और उसमें कितना ब्यूटीफुल लगता था। और वांगजी को कोई भी कलर नहीं पसंद था, बस वो वाइट या फिर ब्लू पहनता था। लेकिन यहाँ पर तो वांगजी ग्रे पहना और इतने सस्ते कपड़े देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का होगा। ये सब देख के विंग को बुरा लग रहा था, वो घर देख के बुरा लग रहा था क्योंकि वो घर टूटा फूटा हुआ था, मतलब एकदम जैसे कोई घर रहता है जो बहुत दिन से बंद रहता है और वहाँ पे घास फूस भी जम गई रहती है और थोड़ी गंदगी भी रहती है, वैसा घर था वो। पर हाँ वांगजी ने लग रहा था कि वांगजी ने मेहनत करके साफ़ तो किया होगा लेकिन उतना साफ़ नहीं था जितना एक घर होना चाहिए। ये सब देख के उसे बुरा लग रहा था, जो इंसान इतनी साफ़ सफाई में रहना पसंद करता था, इतना नीट एंड क्लीन रहता था, आज वो ऐसा है। जो इंसान हमेशा अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करता था, आज उसके घर में बर्तन कहीं फेंके हुए हैं, कहीं आग जल रही है तो कहीं कपड़े फेंके हुए हैं, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये सब देख के उसे बुरा लग रहा था, वो सोच रहा था कि वो क्या करे, ये क्या हो गया उसकी वजह से। और विंग को बुरा लग रहा था ये सब देख के, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। पर वो अभी वांगजी को कस के गले लगा लेता और अभी वांगजी को गले लगा के रखता है और कहता है वांगजी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे साथ रहोगे, बस मेरे साथ। और ये कहते हुए वो वांगजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इधर वांगजी भी खुश था। वांगजी ने उम्मीद नहीं किया था कि विंग आ जाएगा, पर हाँ उनका प्यार सच्चा था, उसे पता था अगर विंग को पता चला तो उसे तकलीफ होगी, लेकिन वो उसने कुछ नहीं बताया था उसमें। तभी जो विंग था वो कुछ टाइम में शांत हो जाता क्योंकि वो अपने ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने रो दिया। पर अब वो कंट्रोल करके वो पूछता आखिर में तुमने अपने अंकल को बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे पार्टनर हो, तुम्हारे बेली में मेरा बच्चा है, तुमने ये बताया क्यों नहीं। तब जो वांगजी था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता विंग मैं कैसे बताता, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होता, तुम नेक्स्ट किंग बनने वाले हो, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे ऊपर दाग नहीं लगने देना चाहता था। तब जो विंग था वो कहता वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे ऊपर कोई भी दाग नहीं लगता, मैं आज ही तुम्हें अपनाऊंगा और आज से तुम मेरी क्वीन बनोगे। और ये कह के वो विंग को गले लगाता और इधर वो जो लड़की थी वो कहती गंगा ये क्या हुआ। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता है और कहता है कुछ नहीं। और ये कह के वो दोनों अब खड़े होते हैं और फिर विंग अंदर जाता है और जिस परिवार में जो इमली थी उसके परिवार ने वांगजी को रखा हुआ था उसको थैंक यू बोलता है और उन्हें ढेर सारे पैसे देता है। फिर वहाँ से वांगजी को लेकर निकल आता है और वांगजी से पूरे रास्ते भर अब उसकी बातें सुन रहा था कि आखिर में वांगजी यहाँ पे कैसे सर्वाइव किया। तब वांगजी बताना स्टार्ट करता है कि जब उसे लैंड सेक्स से निकाल दिया गया था तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे जाए। तब वो चलते चलते ईलिंग में पहुँच गया और यहाँ पे आने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पे रहने लगा। और जो इमली थी उसके फादर एक
डॉक्टर हैं, तो उन्होंने वांग जी का ख्याल रखा। और जब उन्हें पता चला कि वांग जी के आगे पीछे कोई नहीं है, तब उन्होंने अपने घर पे उसमें पनाह दे दी। लेकिन वांग जी रोज़ काम करता था, जैसे वो उनकी जो भी खाता पीता है उसका पैसा दे सके, और इसीलिए वांग जी अब यहीं पे रहने लगा था। और वांग जी ने सोच लिया था कि जब उसका बेबी हो जाएगा तब वांग जी कहीं और चला जाएगा और अपना खुद का घर बनाएगा खुद के पैसों से। तब जो विंग था वो कहता, वांग जी अब तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो लोग अब पहुँच जाते हैं जियान सेक्ट में, और पहले ही लैंड सेक्ट वाले आ चुके थे। और वहाँ पे जो लैंड शिजान थे वो देखते हैं वांग जी को, और वो बहुत खुश हो गए थे वांग जी को ऐसे यहाँ पे देख के, और कहते हैं, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई कि तुम ठीक हो, तुम सेफ़ हो, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम सेफ़ हो, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कहते हुए वो बस रो रहे थे, उन्हें गले लगा लिए था, क्योंकि वांग जी सबका लाडला था। और वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था सबसे मिलके। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, अभी वांग जी और विंग की ऐसे ही नॉर्मल शादी हो चुकी थी, क्योंकि अभी जो वांग जी था वो प्रेग्नेंट था और उसका बेबी कभी भी आने वाला था। तो इसलिए इनकी बस ऐसे ही नॉर्मल लोगों में शादी हो गई थी, बस लैंड सकते जियान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उनकी शादी हो गई थी, और अभी विंग और वांग जी दोनों अपनी वेडिंग चैम्बर में थे। पर वहाँ पे अभी कुछ वेडिंग नाइट वाइट नहीं मन रही थी। वहाँ पे अभी वांग जी के बेली पर विंग मालिश कर रहा था, उसके पैरों में मालिश कर रहा था, और अभी वांग जी को आराम दे रहा था। और वांग जी भी इस मालिश का मज़ा लेते हुए सो गया था। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन। आज वांग जी की बैली में बहुत पेन हो रहा था और वो चिल्ला रहा था, तभी वहाँ पे विंग आ गया था और उसे पता चला कि वांग जी को अब बेबी होने वाला है। ये सुन के वो इमोशनल होकर दौड़ने लगा था, ना कि वांग जी को उठा के हीलर के पास लेके जाता। और ये देख के जो वांग जी था वो कहता है, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे हीलर के पास लेके चलो, तुम खुद क्यों दौड़ रहे हो, मुझे हीलर के पास लेके जाओगे कि नहीं, मैं मर जाऊँगा। तब जो विंग था उसका दिमाग तब काम करता, कहता हाँ हाँ हाँ, मैं लेके चलता हूँ वांग जी, लेके चलता हूँ। और ये कह के वो विंग जो था वो वांग जी को लेके जाता है हीलर के पास, और वहाँ पे उसके 2 ट्विंस बेटी होती है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट थे, और दोनों ही मतलब एक ओमेगा थी एक अल्फ़ा थी। और ये देख के पूरी फैमिली खुश थी और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे विंग और वांग जी के बच्चे से। और इधर जो कुनैन थे वो तो जैसे सुनते हैं वैसे ही चले आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जो नेफ्यू था उसके बच्चे को देखना था। और वो आने के बाद अब वांग जी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था कि अगर उन्होंने वांग जी को ऐसे ही छोड़ दिया था, तब विंग अगर ना लाया होता तो उन्हें इतने प्रेसियस गिफ्ट कैसे मिलते। और ये सोच के उनकी आंखों में आंसू था, और ये देख के वांग जी खुश था और अंकल को माफ़ भी कर देता है। और पहली बार अंकल ने अपना इमोशन दिखाया था उन बच्चों के सामने। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एफएफ अच्छी लगी होगी। और यार ये एफएफ आने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ये एफएफ मैं रिकॉर्ड करके कंप्लीट करके डालूँ, पर हाँ आज हो गया फाइनली। तो चलो आज मैं अपलोड भी कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, कल नहीं मिलूँगी, अब 1-2 दिन के बाद ही मिलूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो चलो, और हाँ कमेंट कर देना।